हाँ, प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र। भाभी जी, एक जीव धर्म ध्यान से भी श्रेणी आरोहण कर सकता है, पर पूर्वों का ज्ञान हो तो वो शुक्ल ध्यान से ही करेगा। मतलब क्या हुआ इसका? तो पूर्वधर ही शुक्ल ध्यान में उनको ही शुक्ल ध्यान होता है छद्मस्त अवस्था में। देखो ज्ञान की महिमा द्रव्यानुयोग की महिमा। छद्मस्त में ही भाभी जी? क्या छद्मस्त में ही? श्रेणी जिनको जो पूर्वधर रहेंगे वो ही शुक्ल ध्यान से श्रेणी आरोहण करेंगे। अच्छा। और जिनको पूर्वों का ज्ञान नहीं होगा वो धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं, वो धर्म ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हुआ तो इक्वली, हुई तो बात इक्वली। बता रहे हैं शुक्ल ध्यान में जो चित्त की एकाग्रता स्थिरता आदि जो होती है, वैसे धर्म ध्यान में न होने पर भी धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण हो रहा है। पूर्वों के शुद्ध ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और है ना भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 2528, पेज नंबर है पेज नंबर 2528 है, पेज नंबर 452 45, हाँ 452। हाँ बोलो। और ये 15 बार भगवान के पास बैठकर 15 प्रश्न पूछने पड़े 14 पूर्वों का ज्ञान। एक मिनट, कौन सा पेज नंबर बोल रही हो? 452। ओ सॉरी। हाँ इसमें ऐसा ना एक, हाँ हाँ 15 बार क्यों नहीं आया उनको। अपन आशात्मा नहीं कर रहे हैं मुक्त हाँ। जीवों की, लेकिन आवश्यक निरुक्तिकार ऐसा कह रहे हैं, आवश्यक चूड़नी में ये बात मिल रही है। तो मैंने गुरुदेव से पूछ के फिर लिखा था। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा मिल रहा है, इसमें ग्रंथ में एक धारणा होगी इस लेखक की जो भी होगी। बोले ठीक है आप देख लो अपना। नहीं 14 ऐसे, एक 15 बार बैठ, एक बार में किसी को हो जाता है, किसी को बार बार कुछ न कुछ प्रश्न पूछे होंगे भगवान महावीर से, तब उनका पूरा स्थापित हुआ। नहीं मेरा यहाँ ये प्रश्न है, 14 एक एक बार पूछते गए, एक एक पूर्व का ज्ञान होता गया, तो यहाँ 14 बार पूछे तो 14 पूर्व का हो गया, तो 15 क्यों? मेरा यहाँ ये प्रश्न। तो यहाँ नीचे दिया है ना, एक निषद्या से 11 अंग शास्त्र एवं 14 निषद्या से 14 पूर्वों का प्रणयन किया। अच्छा वो, अच्छा अच्छा, ठीक 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 भाभी जी, हो गया हो गया। अच्छा फिर है 12392, वापस पीछे जाना पड़ेगा। 2392, ये पेज नंबर है 431। बोलो भाभी जी, इसके अंदर ये तो समझ में आ गया, मन प्रविज्ञानी मानव मारणिक समुद्घात नहीं करता, वो 2 हाथ और वो 100 हाथ का डिफरेंस, 1000 हाथ का डिफरेंस हो गया, वो ठीक है, वो पूरा क्लियर हो गया। पर यहाँ पे वो वापस की वैमानिक देव में फर्स्ट देवलोक में जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो 1.5 फुट जो ऊंचा है, असंख्य, ये नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। यहाँ कोई साधु मारणांतिक समुद्घात करेगा, कहाँ उत्पन्न होता है साधु? वैमानिक देवलोक में। हाँ। कम से कम पहले देवलोक में, तो पहला देवलोक ही यहाँ से 1.5 रज्जु ऊंचा है, समुद्घात करे तो आत्म प्रदेशों का तांता कितना होगा? असंख्य योजन, एक प्रोडक्ट योजन दूर है। हाँ। तब तो असंख्यात गुणा का भी बोल घटित होना चाहिए। कोई जीव, कोई साधु 2 हाथ की अवगाना वाला, और एक साधु असंख्य कोड़ा कोड़ी दूर तक उसके आत्म प्रदेश है, तो अवगाना तो वही गिनी जाएगी उसके। दोनों में कितना अंतर आएगा? असंख्य गुणा का अंतर। गुणा। अच्छा, इसलिए ये मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। त्रिस्थान पतित अवगाना बताइए। अच्छा ओ, ठीक ठीक ठीक, अब आ गया। अच्छा, एक है कि भाभी जी, नियमा अवसर्पणी काल के दूसरे तीर्थंकर के समय, जैसे अजित प्रभु हुए, तो के समय उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं, तो उस समय वो अभिषेक शिला का आप बताए थे ना कि अभिषेक शिला का वो अलग अलग समय अलग अलग होगा, 20 तीर्थंकरों का एक साथ समय हो सकता है, तो वो ठीक है, उससे घटित हो गया। पर मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक साथ जन्मेंगे, वहां शिला एक ही है, एक क्यों? भरत की अलग है दक्षिण में, ऐरावत की उत्तर में, मेरु पर्वत में पूर्व पश्चिम में 2-2 है। महाविद्य क्षेत्र में 2-2 अभिषेक शिलाएं, दक्षिण में एक है भरत की तरफ और उत्तर की तरफ है एक ऐरावत की तरफ। तो इसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में तो 5 में सब जगह कितनी हो गई? 20 हो गई, 6 हो गई ना, ज्यादा होगी ना। भरत ऐरावत की अलग गिनो, 20 तो महाविद्य। तो
अच्छा हाँ और भरत, तो ठीक। 5 भरत के, 5 ऐरावत के, तो हाँ पूरे 30 है ना अभिषेक शिलाएं। ठीक है, ठीक है, हो गया भाभी जी मेरा कृतज्ञ उस पे भाभी जी है। हाँ शोभा भाई। भाभी जी हाँ ये एक हम 7वां शतक पढ़ रहे थे, 381 पेज में 2092 क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, खोल सब कोई खोल लीजिए। 381 2092 हाँ बोलिए। इसमें ना भाभी जी ये दिया ना, जबकि कर्कश और अकर्कश पेडनी कर्म बन संगी ही करते हैं, तो हाँ। कर्कश पेडनी कर्म तो असंगी भी करता है ना। 18 पापितम 24 दंडक की अपेक्षा अपन कथन करते हैं ना, बोलते हैं ना। हाँ यहाँ पे है ना तो काट दिया गया था, आयु बंद और कर्कश वेदनी कर्म बंद संगी असंगी दोनों करते हैं, करेक्शन कराया हुआ है। अच्छा, तब अच्छा हम क्लास में नहीं होंगे तब ना। और जबकि एक भाभी जी वेदनीय कर्म बंद संगी मनुष्य ही करते हैं, ये आंटी करेक्ट। हाँ आंटी आपने इसमें साधु लिखवाया था, संगी मतलब साधु ही करते हैं। संगीत हाँ, साधु, साधु ही करते साधु ही करेंगे यार, कसकर कुछ हैं। नहीं साधु संगी मनुष्य साधु, साधु मनुष्य ही होते हैं, साधु ही करते हैं। और इसका भी 2080, इसके पहले 379, उसका भी हो गया भाभी जी करेक्शन। 2080 इन चारों विमानों में से किसी का पार कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। क्या नंबर है 2080 में? हाँ, ये भी हो गया करेक्शन भाभी जी। किसी विमान को पार सकता है, किसी को नहीं, इतने बड़े ये विमान है। क्या करेक्शन हुआ है इसमें कुछ? आंटी इसमें हुआ है कि गौतम कोई देवता 9 अवकाशांतर प्रमाण का एक कदम चले, ऐसी शीघ्र गति से 6 मास चले तो किसी विमान को पार कर सकता है, इतने बड़े ये विमान है। इस किसी भी आगमवाणी के आधार से किसी चारों विमान अभी विमान छोटे बड़े नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। किसी को भी पार नहीं कर पावे भाभी जी, नहीं किताब में लिखा हुआ है। किसी विमान को कट करना है और किसी को नहीं, ये भी कट करना है। मास 6 मास तक चले तो किसी पार कर विमान का सकता भी है। पार नहीं पावे, नहीं मतलब आंटी बुक में यही है भाभी तो जी। पार कर सकता है। अन्नपूर्णा क्या लिखा हुआ है, क्या करेक्शन किया हुआ है इसमें? आंटी इसमें आपने बताया कि गौतम कोई देवता 9 अवकाशांतर प्रमाण यानी इतना योजन का एक कदम चले, ऐसी शीघ्र गति से 6 मास चले तो वो किसी विमान को कटवा दिया को पार कर सकता है। पार कर सकता है। हाँ, इतने बड़े ये विमान है, मतलब आपने किसी विमान को भी कटवाया और किसी को नहीं, ये भी कटवा दिया। मतलब शोभा भी इसमें तो पार कर सकता है लिखा हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन किताब में भाभी जी यही है ना और कि इसके बाद 6 मास आंटी तक चले। आंटी एक बात और, इसके बाद आपने लिखा है इस आगमवाणी के अनुसार से चारों अनुत्तर विमान छोटे बड़े नहीं हैं। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा हुआ भाभी जी, पहले पहले चले तो किसी विमान का पार नहीं पावे। 6 मास तक चले तो पार कर सकता है, इतने बड़े ये विमान। मैं वापस एक बार चेक करूंगी, जब अच्छा। करेक्शन कराई हूँ तो पक्का देख कर कराई होंगे। अच्छा, भाभी जी फिर यहाँ ये भी लिखा हुआ है 6 मास तक चले तो किसी विमान ये कटवा के पार कर सकता है, ये विमान बराबर भी तो हो सकते हैं, या आप बोले होंगे लिखा ही नहीं होंगे, बराबर भी हो सकते हैं। तो वो कोई तो अन्नपूर्णा बोली ना कि ये बीमार बराबर है बस। नहीं, छोटे बड़े अन्नपूर्णा नहीं है। बात बोल रही है, अन्नपूर्णा बोल रही है चारों विमान छोटे बड़े नहीं है, ये बोल रही है बड़े, ये विमान छोटे बड़े हो सकते हैं। और ऐसे फिर फिर भाभी जी ऐसे है, चारों समझ लो कि 1000 किलोमीटर के हैं, जैसे 4 शहर बराबर नाप वाले के भी तो होते हैं। तुम तो वर्ड टू वर्ड लिख लेते हो, मुझे ही याद नहीं है कि क्या फिर बोला। आपने आंटी फिर आपने ये भी बोला कितने अप्रमत जीव असंख्या जीव यहाँ जाते हैं, कितनी ऊंची साधना करते होंगे। ये मुझे बहुत ठीक है खुशी हुई, भाभी जी, देखिएगा मैं देख भगवा, तब फिर इसको काट के ठीक कर लूंगी मैं। और एक भाभी जी, जरायुज और पोतज में क्या अंतर है? खोलो प्रश्न नंबर। प्रश्न इसमें 2066 में जरायुज का है, पेज 376 भाभी जी। विनीता आपका हो गया, विनीता आंटी
मेरा बाकी है। मनुष्य जैसे बच्चे और जन्मते हैं ना, उन पर थोड़ी थोड़ी चमड़ी आई हुई रहती है ना, उतारते हैं तब वो जरायुज है, उनको जरायुज और कहते हैं। पोतज, पोतज का क्या दिया है देखो इसमें, पोतली सहित उत्पन्न होते हैं जो। कादड़ तो आदि का। लेकिन ये थलचर भी तो पोतज दी है ना इसमें, किताब में तो थलचर की योनि भी पोतज बताई है। हाँ, तो हो सकता है पोथली सहित उत्पन्न होते होंगे कई। जरायुज का तो, इसका चमगादड़ का तो दे ही रहे हैं, उधर क्या हुआ है ना पोतज में, चमगादड़ का भी किताब में वो पोतज में ही दिया हुआ है बस, एक दे दिया पोतज है। का दिया हुआ है, जरायुज नहीं दिया हुआ है। मैं देखी दोनों एक ही है क्या करके भेज में, नहीं चमगादड़ अलग का नहीं, नहीं अलग अलग है दोनों, पोथली सहित अलग। उत्पन्न अलग है। तो मतलब थलचर में हम लोग जरायुज भी समझे और पोतज जरायुज दोनों समझे। अब देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से पोतज किसमें दिया, मैंने तो उदाहरण खाली चमगादड़ का ही दिया है, एक बार देख लूंगे। हाँ ठीक है भाभी जी। मैं पूछ लूं आंटी? एक क्वेश्चन है ना ये 2067, ये हाँ अंडे से उत्पन्न वाले पंडी अंडज कहलाते हैं। ये माता के कोठे के बिना, मतलब पेट के बिना क्या, माता के कोठे कोठे में में नाड़ी, माता के कोठे में, हाँ ठीक है तो है ना, माता के कोठे में, कोठे में मतलब, कोठा मतलब पेट। तो अंडा तो भाभी जी बाहर निकल जाता है ना पहले ही, हाँ तो कैसे, आहार तो करते ही हैं पेट में। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी तो माता उसको रोम से कराती है तो ना। माता स्नेह से होते हैं। यहाँ बात चल रही है कि माता के कोठे में भी बिना नाड़ी के आहार करते हैं, जैसे मनुष्य का उल्लेख है। अच्छा हाँ ठीक है, आप समझ गए, ठीक है भाभी जी हाँ। और ये एक तमस्काय में भी अरुणोदक समुद्र का वर्णन है, और ये चमेल जी तिग्गिचकूट का भी अरुणोदक समुद्र का वर्णन है ना, किसमें किसमें? चर्मेंद्र जी के तिग्गिचकूट का, हाँ वो वही तो है तिगिचकूट। उसी में एक ही सेनी हाँ में। तो वो हाँ 42,000 योजन ही वो भी तमस्काय तो उठी है, और वही 42,000। इतना विशाल समुद्र है, 42,000 योजन जाने पर उसका घेरा आ गया, हाँ और बीच में कहीं हो सकती है, किसी भी स्थान पे बाहर की तरफ भी तो हो सकता है। तिगिचकूट का वर्णन निकालिए, सब कुछ निकालो तिगिचकूट पहले प्रहाग में से। क्वेश्चन नंबर जल्दी बोलो। तो मतलब दोनों का मतलब एक ही होगा समुद्र क्या, या असंख्यात समुद्र है तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना। तो ऐसा वो नहीं, अब असंख्यात में उसमें बताया वो भी हो तो क्या बाधा है, अगर उसमें भी रुचककूट तिगिचकूट दोनों हो तो कोई बाधा नहीं है, इतना विशाल समुद्र है। ये कितना जाने पर है? 42,000 योजन जाने पर ही दोनों चीजें हैं भाभी जी, हाँ किनारे से 42,000 योजन जाने से ही है, तो भी तो कोई बाधा नहीं। दिशा क्या बाधा है? समुद्र पानी आ जाएगा ना भाभी जी, तमस्काय तो आ जाएगी ना वहां पर। तो तमस्काय आने के थोड़ा पहले भी हो सकती है, अच्छा कूट पहले भी तो हो सकता है, ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन बाधा भी नहीं है, वो नहीं भी हो तो भी बाधा नहीं है, बहुत असंख्यात में बात अरुणवर समुद्र है। हाँ ठीक है भाभी, बस हो गया मेरा भाभी। आंटी मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी आप जब आत्मा के अध्यवसाय कहते हैं कि एकेंद्र जी में भी आत्मा के अध्यवसाय होते हैं, शुभ अशुभ भाव आते हैं, तो आंटी जब जीव मोक्ष गति को प्राप्त, सिद्धि गति को प्राप्त करता है, वहां पे भी तो आत्मा के अध्यवसाय है, तो वहां पे उन अध्यवसायों में क्या होता होगा? कुछ नहीं होता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन में रमण करते हैं, केवली भगवान के अध्यवसाय शब्द नहीं कहा जाता। अच्छा उनके आत्म प्रदेशों को अध्यवसाय की संज्ञा के कई जीवों में और 56 जीवों को ही अध्यवसाय का वर्णन होता है। ठीक है। उनके तो एक समान है, अध्यवसाय स्थान एक है, मोहनी कर्म नहीं है, सबका एक जैसा वितराग भाव है। ठीक, भाभी जी जय जिनेन्द्र प्रणाम। हाँ बोलिए। भाभी जी गौशालक को सम्यक दर्शन हो गया था क्या? हाँ काल करते वक्त क्या, जब वो आलोचना कर रहा था ना तब। अच्छा और एक आपने बताया था कि नेरिक दीवार की बिल्लों में उत्पन्न होते हैं, तो ये सही है ना? नेरिक
पहले गवाक्ष में उत्पन्न होकर कपिलों में उत्पन्न होकर नीचे कुंभियों में गिरते हैं। आचार्य यही धारणा प्रज्ञापना सूत्र के 9वें पद की टीका में वर्णन मिलता और डिस्टरबेंस हो रहा है ना हाँ प्रियंका? आंटी सबका ही म्यूट है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कब से ही आ रहा है। अब आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना, 1 मिनट में लिख लेती हूँ। प्रज्ञापना सूत्र के 9वें पद की टीका में ऐसा उल्लेख मिलता है। आचार्य श्री इस धारणा, आचार्य श्री की भी यही धारणा है। अच्छा, ठीक है। इसमें भी भिन्न भिन्न मत है। कई आचार्यों की धारणा है कि कुंभियों में ही उत्पन्न होता है। जैसे दीवार में झरोखे जैसे बने हुए हैं, ये झरोखा है दीवार में, इसमें उत्पन्न हुए, यहाँ से नीचे टपकते हैं, उसके नीचे कुंभियां हैं। हाँ बोलो सुधा बेटी। आंटी मैं ये ना फर्स्ट भाग से एक क्वेश्चन पूछ रही थी, ये 264 नंबर पेज से 1433। आपको खोलने दीजिए 264। पढ़ रहे हैं क्या अभी पहला भाग? हाँ मैं अब पढ़ रही हूँ। हाँ बोलिए, पेज क्वेश्चन नंबर 1433 है। प्रशस्त निर्जरा किसे कहते हैं? कल्याण का हेतु बनने वाली निर्जरा प्रशस्त निर्जरा कहलाती है। तो आंटी ये क्या करने से होता है कल्याण? मतलब अपनी आत्मा का कल्याण या क्या मतलब है इसका? कल्याण प्रशस्त निर्जरा, निर्जरा ऐसे तो दिन भर कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर रहे हैं, काल से हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, निरंतर कर्म होता है, कर्मों को काट तो रहे ही हैं, जिस रूप में भी काटो, उदय में आएंगे कट जाएंगे। तो प्रशस्त निर्जरा कौन सी होगी? जब साधना करेगा जीव तब अपवर्तना आदि कर लेगा, जो निर्जरा होगी वो प्रशस्त है, वो शुभ है। और कल्याण जैसे मार्ग में प्रवृत्ति करा रही है, मुक्ति दिलाएगी, यही निर्जरा। तो मतलब ये जो अपन धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, इन सब से ये होता है क्या? हाँ ओके। सम्यक दर्शन पूर्व किया जाता है, उसी से प्रशस्त निर्जरा होती है। मिथ्या दर्शन रूप में हमने जैन साधु हम अनेक बार बन चुके हैं ना, लेकिन थे मिथ्या दृष्टि, अनंत बार बन चुके हैं। ये बहुत बार बात आ रही है ना, नवग्रविवेक में जीव अनंत बार गया, जैन साधु ही जाता है, तो दिखावे के लिए तो बहुत बार बन गए। वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए वही प्रशस्त निर्जरा है। इसीलिए सम्यक दर्शन को चिंतामणि रत्न कहा गया है। अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के चल रहे हैं ना, वैसे ही अपनी करनी भी है, वैसे ही अपने भाव भी हो रहे हैं। तो जितनी आप कर रहे हो भी, इतनी सामायिक, इतना तपस्या, सब हर वक्त अपने संवेग भाव को, सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए करना। हाँ कमला जी। भाभी जी, जय जिनेन्द्र, मेरे को पसंद समझ में नहीं आया, चतुस्थान पतित और त्रिस्थान पतित ये कैसे होता है? किसमें है? प्रश्न नंबर खोलिए। प्रश्न नंबर ऐसे तो 2510 में भी है, 449 पेज पर, फर्स्ट किताब में। चतुस्थान पतित का और खोला नहीं। चतुस्थान पतित में यहाँ कोई का जैसे श्रुत केवली उनके अवगाना बताई है कि इसमें असंख्यतम भाग हिनादिक, यानी बहुत छोटा सी भाग, संख्यतम भाग थोड़ा बड़ा, संख्यात गुणा उससे बड़ा और असंख्यात गुणा उससे बहुत बड़ा, ये 4 प्रकार से व्याख्या की गई है। तो इनमें शुद्ध ज्ञानी की अवगाना जो होती है असंख्यत भाग, असंख्यात गुणा हिनादिक भी होती है, ये ली गई है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। जैसे अभी मना परिज्ञानी की चर्चा चली थी ना, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी देवलोक में जा रहा है, वैमानिक देवलोक में मारणांतिक समुद्घात करता है, तो उसकी अवगाना कितनी हो जाती है? ऐसे तो मुनि की अवगाना होगी, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान साधु को ही होता है। उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान किसको? 14 पूर्वधरी उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी होते हैं, उनको ही होता है। वो काल करके देवलोक में जाते हैं। जगन्य अवगाना वाला कोई होगा, मान लो 2 हाथ वाला साधु है, उसको भी उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान है, 14 पूर्वों का ज्ञान है। और कोई 500 धनुष वाला होगा, 500 धनुष तो संख्या गुना का ही अंतर होगा खाली। आंटी हाँ प्रश्न 2375 में षट स्थान पतित किसे कहते हैं? इसका आंसर आंटी पेज नंबर 428। बोलिए 428। यहाँ
षट स्थान पतित का दे दिया, यहाँ पर कितने भाग हिनादिक होती है। तो कमला जी देखिए, कोई साधु 2 हाथ की अवगाना वाला है और कोई के आत्म प्रदेशों का तांता असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन है, तो उसकी अवगाना भी असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन की मानी जा रही है। दोनों में असंख्य गुणा का फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ, तो इसको चतुस्थान पतित किसको बोलते हैं फिर? तो वह मान लो कि कोई है असंख्यतम भाग हिनादि, एक 2 हाथ वाला साधु है और एक 2 हाथ और 2 आकाश प्रदेश अधिक वाला है, तो उनमें कितना फर्क रहा? एकदम थोड़ा सी अंतर रहा। 2 हाँ, आकाश प्रदेशों का अंतर, असंख्यतम भागहीन हो गया, दूसरा असंख्यतम भाग अधिक हो गया। और कोई है 2 हाथ वाला, अब संख्य भाग में करना है, और दूसरा कोई मान लीजिए 3 हाथ वाला है। संख्या गुणा करने में तो कम से कम दुगना चाहिए, तो 2 हाथ और 3 हाथ वाला साधु में कितना अंतर रहा? 1 हाथ का ही तो अंतर रहा। हाँ, तो उसको वो क्या गया, बोलेंगे? वो संख्यतम भाग हीनाधिक हो गया। और एक साधु 2 हाथ का है, दूसरा साधु 6 हाथ का, तो 3 गुणा का अंतर हो गया। हाँ, जहाँ गुणा हो रहा है, 4 हाथ का भी होता है तो संख्या गुणा का, तो दोनों में कितना फर्क आ गया? संख्या गुणा का फर्क आ गया। और अच्छा, एक साधु 2 हाथ का है, दूसरा साधु असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन का है, कितना फर्क आया? असंख्य गुणा का। ये चतुस्थान पतित अंतर हो गया ना। यानी जो उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी होते हैं वो 2 हाथ से लेकर असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन की अवगाना वाले भी होते हैं, इसलिए इनमें चतुस्थान पतित अवगाना घटित होती है। तो इसकी है ये ना, अवगाना में चतुस्थान पतित घटित होता है या और कोई में भी होता है? बहुत जगह होती है बात। जीव पर्याय का थोपड़ा करेंगे ना अच्छा, अच्छा, प्रज्ञापना सूत्र का, उसमें बहुत विस्तार से ये वर्णन है। ये प्रज्ञापना भगवती पूरा होने के बाद अपने को करना है ना, प्रज्ञापना अभिप्रश्न। हाँ, हाँ, करना तो है। हाँ, उसमें बहुत विस्तार से आ जाएगा। ये इतना रिकॉर्डिंग से ना, रिकॉर्डिंग से 2-3 बार सुनकर आप लिख लीजिए अच्छी तरह से, तो ये चतुस्थान पतित समझ में आ जाएगा। अच्छा, पतित यानी रहना, पतित यानी गिरना, पतन होना, यहाँ वो शब्द नहीं है। एक शब्द अनेकार्थक भी होता है ना। हाँ, हाँ, थैंक यू। प्रणाम बाबी जी। बोलिए। बाबी जी, आपने जो पोतज का बताया था ना बाबी जी, हाँ हाँ अभी जी विचार में पढ़े थे तो उसमें आया था ये हाथी जो होते हैं ना वो पोतज में आते हैं। हाँ, पोतली सहित उत्पन्न होता है, हाथी भी दिया हाँ, हुआ है तो किताब। हाँ, हाँ, पोतज, अंडज और गर्भज 3 भाग होते हैं ना इनके, वही चीज। हाथी का थोपड़े की किताब में भी दिया हुआ है शोभा भाई, कल्चर है उसमें भी दिया है, पक्षी भी दिया है, पोतज कोई पोतली सहित उत्पन्न हो रहे हैं। 3 भाग बताए, पोतज, अंडज और गर्भज। हाँ, बोलिए। प्रमीला जी का ले लो, फिर विनीता पढ़ेगी ना। प्रणाम भाई। हाँ बोलिए। होली का प्रणाम। मेरे को क्वेश्चन है सेकंड वाली बुक से 294 पेज, जो योग का थोकड़ा है उससे। 294। हाँ बोलिए। ये जो फर्स्ट 4456 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 4457, उसके अंदर जो बताया भाषा रूपी है, तो इसे हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं इसलिए ये रूपी है। पुद्गल रूप है ना। पुद्गल क्या है? पुद्गल रूपी है, लेकिन बाद में आता है कि आगे आगे पढ़ने से आ रहा है कि भाषा सिर्फ उसी समय भाषा है जब वो बोली जा रही है, ना उसके पहले ना उसके बाद। हाँ। तो उसके बाद जो हम लोग, जैसे ये आपने बुक लिखी, ये ऐसे हम नहीं कहते ये शब्द भाषा रूप है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश है, या कुछ ऐसे। क्या व्यवहार में कह रहे, यहाँ निश्चय न ऐसे भगवान फरमा रहे। तो ये निश्चय ऐसे ये भाषा नहीं है, ओनली शब्द है, ऐसा कुछ नहीं। अपन पूर्व प्रज्ञापना की अपेक्षा भी कथन करते हैं ना। पूर्व भाव प्रज्ञापना, जैसे कितनी बार ये बात आ चुके हैं ना, अगर घी के घड़े से घी निकाल लो तो भी वो घी का राइट। हाँ हाँ हाँ। उसी प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापना से बाद में इसको भाषा, पूर्व भाव प्रज्ञापना से इसे भाषा कह सकते हैं ना हम लोग। लेकिन क्यों कहो, मन में समझ लो, भगवान ने जो शब्द कहे वही समझो ना। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे आएगा। हाँ सॉरी, बोलिए। हाँ,
नहीं नहीं, यही बोल रही थी, कुछ नहीं, बोलिए। हाँ, अभी आगे वाला क्वेश्चन है 4467 में, यहाँ आता है संगी जीव ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ। तो असंगी तिर्यंच जो होते हैं, तिर्यंच वो तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और कुछ कुछ बाकी नॉर्मल तिर्यंचों की तरह वो भी बोल सकते हैं, तो उसको भाषा का आदान प्रदान नहीं कहेंगे? नहीं, आदान प्रदान कहाँ है, उनमें खाली व्यवहार भाषा है। वो जैसे तोता है, बोलता है, तोता बोल दे, तोता तो खैर संगी होता है, बाकी जो बोलते हैं ये मच्छर वच्छर भन बनाते हैं, कुछ नहीं है उसमें। भाषा थोड़ी हो, व्यवहार भाषा है, भाषा पर्याप्तिपूर्ण हो गई। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो असंगी तिर्यंच है उनकी अवधारणा तो बहुत बड़ी बड़ी भी बताई है, जैसे हाथी वगैरह, तो हाँ। वो लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ तो भाषा ऐसे बोलते ही होंगे ना? कि जीव है वो बोलते हैं, वो समझते हैं, व्याख्यान भी दे रहे हैं, कोई सुन लेंगे। असंगी पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां उनकी है, लेकिन उनके धारणा आदि नहीं होती है कि पहले क्या सुना था, हमें क्या भविष्य में करना है, अभी क्या करना है, ऐसे उनमें शक्ति नहीं होती है। उनके मति ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म इतना तीव्र नहीं होता है। भूत और भविष्य के उन्हें ध्यान नहीं रहता है, बोध नहीं होता। संगी जीवों को होता है। अच्छा, यही यदि संगी जीव होंगे तो वो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकेंगे, बट असंगी होंगे तो उनको हम लोग नहीं मान रहे। हाँ, थैंक यू बाबू जी, थैंक यू, प्रणाम। आंटी मेरा भी एक डाउट है, पूछ लूं? बोलो। आंटी, ये 10 दिशाओं के थोकड़े में प्रश्न नंबर 3358 का पहला वाला पॉइंट है 80। हाँ बोलो। आंटी, इसमें नीचे ना एक आकाश प्रदेश पर अनिंद्रिय के 3 भंग होते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा है बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत प्रदेश और एक अनिंद्रिय का एक प्रदेश। आंटी, मेरे को यहाँ डाउट आ रहा है कि क्या कभी केवली समुद्घात भी कोई एक जीव करता है या बहुत जीव एक साथ करते हैं? नहीं, बहुत जीव करे, अपन बात कर रहे एक अनिंद्रिय के, तो एक अनिंद्रिय का तो एक प्रदेश ही रहेगा। एक साथ में पृथक 100 जीव कर सकते हैं केवली समुद्घात, तो वो ले लेंगे अपन। देखो, बहुत जीव का ले लिया, बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत प्रदेश और केवली समुद्घात करते हुए। पॉइंट 3 देखो, बहुत जीवों की अपेक्षा है। हाँ, बहुत जीवों का तो आ गया समझ में, लेकिन एक इंद्रिय किस अपेक्षा से ले आंटी? क्या एक केवली समुद्घात होता है क्या? वो मेरे को डाउट हुआ था। एक केवली समुद्घात भी होते हैं, और हर आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म जीवों के अनंत आत्म प्रदेश रहते हैं। तो बहुत प्रदेश दे दिया, बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत प्रदेश। हमेशा ही हर आकाश प्रदेश पर बहुत एकेंद्रीय के बहुत प्रदेश है। सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं ना लोक में। हाँ, उनकी अपेक्षा, और एक केवली भगवान समुद्घात कर रहे हैं चौथे समय में, तो उनका एक प्रदेश। बहुत केवली भगवान कर रहे हैं तो तीसरा भंग हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक भी करते हैं आंटी? ऐसा है कि हाँ, एक भी समुद्घात होता है पूरे लोक में, सिर्फ कोई एक जीव कर रहा है, ऐसा भी है? हाँ। अच्छा, वही डाउट हुआ आंटी। आश्चर्य हुआ, मैं सोची बहुत जीव का आश्चर्य हो रहा है। नहीं, बहुत जीव तो एक साथ कर रहे हैं आंटी। लास्ट क्लास में आप फरमाए ना कि पृथक से 100 जीव कर सकते हैं, तो उसका डाउट नहीं हुआ। एक जीव भी कर सकते हैं क्या, उसका डाउट हुआ आंटी। और एक रिकॉर्डिंग में सुनी विनीता आंटी को, आप कुछ फरमा रहे थे कि मतलब किसी को जैसे अगर अपनी आंखें दान करते हैं, उसके बाद वो कुछ भी करो उस आंखों से, तो उसकी क्रिया अपने को नहीं लगेगी। हाँ, अपने को क्यों लगेगी, बोसरा दिया हमने। आंटी, अगर मतलब नहीं बोस रहा है किसी ने, जैसे आजकल तो एकदम से हो जाते हैं और फिर आई डोनेट कर देते हैं, उसके बाद उन आंखों से कुछ भी करे तो क्रिया लगेगी या नहीं लगेगी? अब इसको भी, इस विषय को गुरुदेव को पूछ के बताना। तुम जाती रहते हो ना, पूछ के बता देना। ठीक है। हाँ, थैंक यू आंटी। हाँ, शुरू करो विनीता। और नाम लता जी का। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी जी। आपको भी चौमासा मिल गया? हाँ आंटी जी, सुप्रभा जी महाराष्ट्र का मिल गया। हाँ हाँ, बोलिए। बहुत खुशी हुई आंटी जी, चौमासा मिल गया। आंटी जी, एक डाउट है, 439 पेज नंबर। कौन सी किताब? सेकंड वाली। हाँ पढ़िए, बोलिए। उसमें 5225 वाला आंटी जी, वो आंसर बोल रही हूँ मैं।
छद्मस्त अवस्था की अंतिम रात्रि में भगवान महावीर ने 10 महास्वप्न देखे। प्रत्येक स्वप्न को देख के वे जागृत हुए। तो क्या समझना आंटी जी यहाँ पे? एक सपना देखा, जैसे झपकी आती है, ऐसे नहीं कि सो गए, सोए, सपना आया, फिर जग गए, फिर सपना आया, फिर नींद आई, उस दिन वापस जग। हर और स्वप्न ये के बाद हुए। फल बाद में मिला इन स्वप्नों का, यथातथीय स्वप्न है ये तो सब ना। हाँ, स्वप्न बाद में मिला सबका। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। बोलो विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। शुरू करूं भाभी जी? हाँ हाँ, वेट कर रहे हैं हम। अरे प्रेरणा आपकी, सबसे पहले तो मैं बोलूं प्रेरणा आपकी। आराध्या के चरणों में वंदन। मैं कुछ ही दिन पहले मुंबई गई, तब श्रद्धेय मुनि श्री महेंद्र मुनि वहां पे विराज रहे हैं। तो भाभी जी, सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूंगी आपके लिए। आपकी प्रेरणा से ऐसे मन होता है कि भाई संत दर्शन के लिए जाएं, नहीं तो पहले ठीक है गए गए नहीं गए, पर ये क्लास करने के बाद और आप बार बार प्रेरणा देते हैं ना, तब ऐसे मन हो जाता है कहीं भी जाओ, कहीं भी ऐसे एक रहता है कि भाई दर्शन करें। तो बॉम्बे में एक्चुअली दूरी भी बहुत है, पर अब दूरी तो गौण हो गई, पर दर्शन प्राथमिकता हो गई। तो मैं दर्शन करने गई तो सच लगा कि आप फरमाते हैं ना कि भाई जाना चाहिए, धन दर्शन करना चाहिए, तो रियल में लगा कि ये 2 दिन गई तो मेरे को, हालांकि क्लास में अपने को ये सब आप प्रेरणा देते हैं मिलता ही है, पर उस समय एकदम फेस टू फेस ऐसे लगा कि मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो महेंद्र मुनि के वो अस्वस्थता भी थी, फिर भी हम लोग को उन्होंने सेवा कराई। तो अपने मुखारविंद से उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अब सीधा यही बोले, दर्शन वगैरह करके जानते हैं, इनको भी अच्छे से जानते हैं, बस एक ही बात बोले कि आपने बहुत भोग लिया, जिस आसक्ति से, तीव्रता से आप अभी तक भोग रहे हैं, अब उतनी ही जागरूकता से अपने परिग्रह को कम करो और आसक्ति छोड़ो। और वो जो बोल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहे थे एकदम, मतलब हम लोगों पर एकदम हाईलाइट करके बोल रहे हैं कि अब छोड़ो, अब भोगना नहीं है, त्यागना है। आगे की तैयारी अब शुरू नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? फिर बोले बताओ कब करोगे? हम चुप हो गए, कब करेंगे? कितना परिग्रह करोगे? मतलब ऐसे जोर दे दे के बोल रहे थे। फिर परिग्रह का मूल कारण आसक्ति, 6 कण के स्वामी थे भरत, फिर भी थी उन्हें अनासक्ति। खैर उतने अनासक्त नहीं बनो, पर फिर बन सकते हो, पर बनो। फिर ये भी कहा कि ध्यान रहे कि ना इच्छाओं का वायरस फैलता जाता है, उस पर रोक लगानी मुश्किल है, पर अब रोक लगा लो। मतलब मुझे को लगा कुछ इंगित कर रहे हैं, इच्छाओं को अब सिमटा लो। और सबसे मेन बात है कि प्रयास करो, जैसा कि अपनी क्लास में आप बराबर बताती हैं कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे। तो इनको पूछा पता है क्या क्या होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, श्रद्धा का थर्मामीटर चेक करते रहो, इसका टेम्परेचर गिर तो नहीं रहा है। सम्यक श्रद्धा यानी देव गुरु धर्म पर अखंड आस्था और निकट भवि का वीजा। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर के अनंत जन्मों की व्याख्या हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अनंत भव से ही वो कर रहे हैं, तो उनकी व्याख्या हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम 27 भव से ही कर रहे हैं? निर्वाण होने के 27 भव पहले ही उन्होंने संकित की प्राप्ति की, और तभी से तो उनके भवों की गणना शुरू हुई है। वैसे ही हमारी गणना कब से, बताओ कब से? फिर बोले कि नॉलेज, जैसे इनको मेरे को कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, मैं बताई भी, आपके लिए भी बताई कि भाई भगवती सूत्र कर रहे हैं, और तो बहुत मतलब उनको प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए कहा कि नॉलेज का बैंक बैलेंस चाहे कम हो, पर सम्यक का अनबैलेंस न हो, ये पुष्ट रहे। कीमती मनुष्य भोग तो मिल गया, पर इस शरीर रूपी अलमारी की तिजोरी में संकित रत्न को संभाल कर ऐसे रखना कि आत्मा के रोम रोम में रम जाए। राजस्थान में काली पीली आंधी तूफान आता है, सब धूल से भर जाता है, कुछ नहीं दिखता है। वैसे ही कषायों की आंधी तूफान से सम्यक सुरक्षित है क्या? इसका कभी भान भी है क्या? मन तो मेरू पर्वत सा अटल रह सकता है, पर इस कषायों की आंधी में इसे बचा कर रखा है क्या? संकित तो कोहिनूर रहते, इसे अब भी संभाल लो, रोज संभालो। अलमारी में कोई रत्न पड़ा रहता है, कोई कुछ पड़ा रहता है, तो कैसे संभालते अपने कि मेरा सुरक्षित है क्या? उससे अगर धूल भी आ जाती है तो उसे साफ करके रख देते हैं। वैसे ही अपने सम्यक पर अगर धूल भी आ गई है, कषायों की धूल, पर अब धूमिल मत होने दो। चिंतन करो कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। तो फिर सम्यक दर्शन का ये बताए कि कोई तप करता है, कोई नौकासी करता है, पोर्सी करता है, व्रतों में 12 व्रती सब कुछ है, पर अब सम्यक नहीं है तो उसका नंबर आएगा 0। और सम्यक के आगे 1 नंबर में उसमें 0 0 लगता जाएगा, तो कितने 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 फलदायी गुना फलदायी हो जाएगा।
इसकी वैल्यू समझो। और एक बात और समझ ले, सम्यक ज्ञान के बिना जीवन में क्रिया तार तार है, एकमात्र सम्यक ज्ञान ही जीवन का सार है। फिर वहां पे एक दूसरे मुनि भी थे, वहां पे विराज रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत प्रेरणा दी और इस तरह इसको बहुत डिटेल में उन्होंने फरमाया था। तो अभिजीत मुनि जो थे, अभी गुरुदेव पधारे हैं वहां पे, महाश्रमण जी, अभी गुरुदेव वहां चौमासा वहां है बॉम्बे में, तब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन ज्ञान प्राप्ति का कौन सा है, विहार सेवा। फिर एक ना अभिजीत घटना सुनाई वो कि मास खमन, अपने सब पता ही होगा, फिर भी शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ कि मास खमन था मुनि का, और वो जंगल से जा रहे थे, तब राजा रानी उनको देख के राजा ने उनको गोत्री के लिए आह्वान कर दिया। पर अब आके देखते हैं तो कुछ भी सचित है ही नहीं। तब मुनि को पानी की आवश्यकता थी, पर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कच्चे पानी का त्याग नहीं था। अब क्या करें, क्या आप लोग कच्चे पानी का त्याग रखते हो, ऐसे पूछे। फिर इतने में राजा का मन बहुत उदास हो गया। इतने में रानी के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है, दाखों का पानी, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ट्यूबलाइट जलती है, दाखों का पानी, दाख यानी किशमिश, दाखों का पानी लाखों का काम कर गया। पानी था किशमिश का, पर किशमिश का पानी था, पानी तो हो रहा था ढिशमिश, पर ढिशमिश की बजाय हुआ तीर्थंकर नाम गोत्र फिक्स। तो यानी आत्मज्ञान का पावर हाउस जगमगाया, ज्ञान का उपयोग हुआ और किशमिश के पानी को उच्चतम अचित हो गया था। उच्चतम भाव से बहने से राजा के तीर्थंकर नामकरण का बंद हुआ और रानी राजीमती जी बने। तो गोत्री बहराने के बाद भी एक दिन कभी पधारे और करे तो बिना कनेक्शन के गोत्री कराने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अपने सोचे भाई पधार गए हैं और ठीक है भाई गोत्री बहरा दो, बिना कनेक्शन हुए बिना गोत्री का कोई पॉइंट ही नहीं है। गोत्री में चाहे पात्री हाउसफुल कर दो, पर वो वंडरफुल काम नहीं है। वो इस तरह से मतलब फरमाते हैं, वंदन करके अर्ज करना है, अर्ज के साथ फर्ज भी निभाना है कि गोत्री करा दिए, ठीक है पधारे और गोत्री दे दी, बस काम खत्म हुआ। थोड़ी देर उनके साथ, घर के बाहर तक तो उनके साथ जाओ। फिर ऐसे मैंने पूछा भाभी जी कि ना अपने कई बार होता है कि कई बार क्या प्रतिक्रमण, मेरा तो रोज होता ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण नहीं होता है, प्रतिक्रमण का इतना महत्व है, तो फिर रोज प्रतिक्रमण नहीं होता तो क्या भाव प्रतिक्रमण कर ले। तब उन्होंने कहा हम कैसे कह दे कि भाव प्रतिक्रमण कर लो, कि हम कह दें कि घर की सफाई डेली सफाई मत करो, कचरा ही रखो, डेली की सफाई हो। प्रतिक्रमण दिवाली की सफाई की तरह नहीं है कि साल में एक बार ही हो। प्रतिक्रमण तो आत्मा का श्रृंगार है, मानसिक प्रदूषण का परिहार है ये प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण का कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। भाव प्रतिक्रमण यानी शॉर्टकट में प्रतिक्रमण, यह तो उचित नहीं है। ये तो वही हो गया कि साधु की सामायिक व गृहस्थ की सामायिक इक्वल है, बट वो कैसे पैरेलल होगी। जीवन भर की सामायिक व एक मुहूर्त की सामायिक में डिफरेंस तो रहेगा ही। वैसे ही देश प्रतिक्रमण व पूर्ण प्रतिक्रमण में अंतर तो रहेगा। कार्ड भेजकर क्षमा मांगना या हार्ट से क्षमा मांगना, हृदय से क्षमा मांगना, वैल्यू किसकी है। प्रतिक्रमण के विषय में ये चिंतन तो आया कम से कम आपके, उन्होंने कहा प्रतिक्रमण के विषय में ये चिंतन तो आया, आत्मचिंतन तो अवश्य करें। उसका समय तो, पर फिर भी आत्मचिंतन अपने करते हैं रात को सोते वक्त, उन्होंने फरमाया कि उसका समय भी निर्धारित करें, लोगस करें, तीर्थंकरों से भाव से जुड़े, गुरु वंदन भी करें। प्रतिक्रमण क्या है, फ्लैशबैक में जाना, स्वयं की गलतियों को क्लीन करने के लिए कायुस्सर करना आवश्यक है। अपना एक्सरे करें, अतिचारों के लिए यानी आगे की यात्रा के लिए अपने को पहले तैयार करें। अतीत की गलती को देख कर प्राय कभी क्या होता है, कोई गलती हो जाती है, उसके लिए हम फिर मानसिक उलझन में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वयं को डिस्टर्ब कर लेते हैं। पर समता के बेल्ट को लेकर गलतियों को क्लीन करने के लिए पीछे जाना है, न कि आर्त ध्यान में। फिर मेरे को याद आया, आप भी बराबर बताते हैं ना, आर्त ध्यान, अति आर्त ध्यान भी नहीं करना चाहिए। पीछे जाना यानी 24 घंटे का साइकिल रखें। अब अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन देखें, प्रतिक्रमण का समय सूट नहीं हो रहा है, आत्मचिंतन का एक टाइम फिक्स हो गया, तो सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए रेडी रहेगा कि अब मेरे को आत्मचिंतन में जाना है। अब 24 घंटे में देखें आर्त ध्यान में कितना रही, रौद्र ध्यान में कितना रही, कितना स्ट्रेस लिया, कितना स्ट्रेस दिया। एक्स्ट्रा फाइल अब डिलीट करके ही सोना है, यानी खमत खाना में त्याग करके ही सोना है। स्ट्रेस लेना व देना दोनों ही तो बंधन है। और एक बात फरमाई कि हमें स्वयं को, एक ही बाबी जी ये भी कहा कि ना हमें स्वयं को मोटिवेट भी करना है, स्वयं के गुण भी देखने हैं। गलतियां देख लिए, कभी अपने स्वयं के गुण को भी देखो कि स्वयं के स्ट्रेस को देखना है तो स्वयं के स्ट्रेंथ को भी देखना है। किसी के प्रति दुर्भावना आई, चाहे देरानी जेठानी ननद भाभी व नौकर ही क्यों न, उसे शोधित करना है। अब ईर्ष्या की भारी कम पोटली को उतार देना है। ब्लेम गेम अब नहीं खेलना है। नो ब्लेम नो कंप्लेन।
गिल्ट से भी फ्री होना है, गिल्ट से बिल्ट होना है, गलती से सीख लेनी है, प्रतिक्रमण हुआ, अतीत का अतिक्रमण हुआ, उससे शिक्षा लेनी है, यानी अब शिक्षा लेकर पुनः वापस लौट आना है। ये भाव आए कि वह दिन धन्य होगा जब मैं साधु बनूं, ये सब अपने 3 मनोरथ करते हैं, पर अब ये भी भाव आए कि वह दिन आ गया जब मैं अब सजग बनूं। इससे पाप की आत्मभूमि पूरी धुल जाती है, गलतियों से आत्मा तक पहुंचने का ट्रैफिक जो जाम हो गया था अब जाम नहीं रहा। प्रतिक्रमण डेली क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे से पूछे प्रतिक्रमण डेली क्यों नहीं हो रहा है, मैं बोली कि टाइम सूट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जो भी हो, या प्रमाद, फिर आखिर बोली प्रमाद ही समझिए। तब उन्होंने कहा तब प्रतिक्रमण जो भी करते हो, चाहे पक्षी में करते हो, तब प्रतिक्रमण का रिजल्ट आपको सही नहीं मिला। प्रतिक्रमण करने के पश्चात उसका रिजल्ट जो निकला उससे संतुष्टिजनक रिजल्ट नहीं है। पास मार्क भी मिले या नहीं मिले ये चिंतनीय बिंदु। आनंद की फीलिंग होनी चाहिए। बाहर घूम के आते हो तो फ्रेश फील करते हो, यहाँ घूम के आए, वहां घूम के आए, कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रतिक्रमण में तो भीतर घूम कर आए हैं और अधिक फ्रेश फीलिंग होनी चाहिए। स्वयं के भीतर का रमण ही तो है प्रतिक्रमण। अंतर यात्रा भी की और आनंद भी नहीं आया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये चिंतनीय विषय है। ये तो एक ऐसा रमणीय आत्मा का नंदन वन है कि एंट्री कर लोगे तो एग्जिट होने का मन ही नहीं होगा। दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर स्वयं से कनेक्ट होना एक्चुअली हमें आया नहीं। अब आप लोग स्ट्रेस की भारी भरकम फाइल्स डिलीट करें तब फिर इस हाईवे में प्रवेश कर पाएंगे। इसमें तो स्पिरिचुअल एनर्जी का जनरेटर इंस्टॉल करना है, इंग्लिश वर्ड वो यूज करते हैं। फिर व्रतों के लिए फरमाया, व्रत का मेन मीनिंग क्या है? मैं बोली भाई त्याग करना, ये जो भी मिला। उन्होंने कहा लोभ की फैक्ट्री में जो पापों का प्रोडक्शन हो रहा है उससे त्यागो, उससे मोह छोड़ो कि आज ये मैंने ये तोरू का कर लिया और वो कर लिया, ठीक है एक दिन के कर लिया, दूसरे दिन आपकी इच्छा नहीं होती है। फिर जो छोड़ दिया उसकी चाह ही न हो। इसलिए एक ही व्रत को कंटिन्यू रिपीट करना, तभी तो पक्षी पर 15 दिन तक का संकल्प किया जाता है ताकि वो संस्कार बन जाए। और ऐसे करते करते ये 84 पक्षी अभी आके गई ना, वो आ रही थी, तो ऐसे करते करते 84 पक्षी पर ये मेगा संकल्प बन जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल, प्रत्याख्यान यानी सेल्फ कंट्रोल बढ़ना चाहिए। अध्यात्म में आगे बढ़ रही हूँ ये फीलिंग अंदर आनी चाहिए, पर ध्यान रहे जो त्याग किया है वो वायरल नहीं हो। वे मेरे ये त्याग, मेरे वो त्याग, ये वायरल ना हो कि मैंने ये त्याग किया, उसकी सुगंध तो स्वतः वायरल होगी। फिर छोटे छोटे टिप्स दिए, जैसे भाभी जी आप पढ़ाने पर इतना जोर देते हैं ना, कि वैसे मुनिषी जी ने भी यही फरमाया कि साधु जीवन का टेस्ट लेना है तो उपासिका बने। आप अपने यहाँ इसमें मतलब स्वाध्यायी कहते हैं ना, स्वाध्यायी बनो, वैसे जैसे हम लोग में कहते हैं उपासिका बनो। तो उपासिका बने, पढ़ाएं। जब दूसरों को पढ़ाएंगे तब स्वयं को भी तो अध्ययन करना होगा। तो स्वाध्याय करने से तब कर्म निर्जरा स्वतः होगी, बुद्धि का विकास होगा, शोभसम बढ़ेगा, स्वयं का उद्धार, सह धार्मिक बहनों का भी उद्धार, दोनों हाथों में लड्डू। अब घर की सेवा के साथ अब शुद्ध सेवा, संघ सेवा, संत सेवा में अवश्य अपना योगदान दे, ये बहुत बड़ी प्रेरणा दिए। फिर कहा, भाभी जी बोलूं क्या, थोड़ा और है ऐसे? हाँ बोल दो, बोलो। फिर कहा कि मी टाइम यानी स्वयं को समय दे, केवल दूसरों को ही न देखे। आत्मदर्शन के बिना तो सारी क्रिया प्रदर्शन जैसी हो जाएगी। स्वयं को, मन को देखे कि क्योंकि मन ही कर्म बंधन का हेतु है और कर्म निर्जरा का हेतु है। फिर कहा कि लाइफ इज टू शॉर्ट, इस पर डेली चिंतन मनन हो। संसार के कार्य के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, तो मोक्ष के लिए कितने तत्पर है? क्या हमने नेक्स्ट ट्रेवलिंग की तैयारी शुरू कर दी है? अब गेट रेडी, लगेज तैयार करो अपने आगे ले जाने के लिए। जो छांटना है चटनी शुरू करो, बस सम्यक के साथ शुभ भावों का लगेज एकदम रेडी करो। और अपने आप से पूछो, क्या मैंने आगे परमानेंट घर जाने की तैयारी क्या अब शुरू कर दी है? फिर मैंने कहा भाभी जी ये इतना सब, फिर मैंने पूछा, मेरे एक थी जिज्ञासा कि किसी का जन्मदिन आ रहा हो, मतलब एज हो गई हो, किसी की 50 हो गई हो, किसी की 60 हो गई हो, जो भी हो गई है, तो उनको क्या चिंतन करना चाहिए? जैसे धर्म में मन रम रहे तो अब आगे के लिए क्या तैयारी करें उसके लिए? तब मुनिषी ने फरमाया कि चिंतन करना है कि अब अपना जितना भी समय बचा है वह बाहर नहीं, आत्मा पर हो। अब ऐसा एक भाव सदैव बना रहे, मेरा मैक्सिमम टाइम आत्मा पर इन्वेस्ट हो, वेस्ट न हो। मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरे व्यवहार में छोटे बड़ों से बात करते हुए ये रिफ्लेक्ट होता रहे कि हलुकर्मी जीव है, ईगो से बिल्कुल परे है। उनको परिवर्तन दिखने लगे, एकदम आप दिख रहे थे उस समय भाभी जी। जो आप फरमाते हैं एकदम आपका चेहरा याद आता दिखता जा रहा था। यानी ये सदैव याद रखना है कि मेरी वाणी, मेरी काया, मेरा मन भी निर्जरा का स्रोत बन जाए, हो सके जहां तक। क्लास के लिए मैं बताई तो उन्होंने कहा कि ना हो सके जहां तक, अपने घर में खुले मुंह, एक व्यवहारिकता के नाते अपने हर समय ऐसे नहीं बोल सकते हैं,
पर एटलीस्ट क्लास के समय जूम में है, सब धार्मिक बहनें हैं, तो मुंह ढक के बात करें। उन्होंने ऐसे प्रेरणा दी। तो मैक्सिमम टाइम हम सोचते हैं, बोलते हैं या कुछ करते हैं। हमारे 3 योग है, मन, वचन व काय। इन्हें अब हमें चिंतामणि, कल्प वृक्ष व कामधेनु बनाना है। चिंतामणि, मैंने पूछा ये कैसे होगा? तब उन्होंने फरमाया कि हमारा मन चिंतन, चिंतन यानी चिंतामणि, हमारा मन जो सोचो, जो सोच रहे हैं वही तो उपस्थित हो जाता है, यानी दिमाग में आ जाता है। अतः हमारी सोच, हमारा चिंतन सम्यक हो, जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सम्यक सोच मन का है, तब इसे यूं न करना विनष्ट, क्योंकि सम्यक चिंतन है हमारा चिंतामणि रत्न। कि सम्यक ही सोचो, इस पर जोर दिया तो ये सम्यक, ये हो जाएगा चिंतामणि। कल्प वृक्ष, जो मांगो दे देता है। या भाभी जी इसमें क्या हुआ कि मैं उनको देखती जा रही थी, तो पूरा मेरे से वो भी नहीं हुआ कि फटाफट वो लिखूं, तो थोड़ा हो सकता है इस पे मेरे को बताने में भी पूरा वो नहीं आ रहा हो। कल्प वृक्ष, जो मांगो दे देता है। हमारी वाणी कल्प वृक्ष है, वाणी से ही तो मांगते हैं। कल्प वृक्ष से जो बोलो वो सामने उपस्थित। हमने इससे सम्यक तरीके से मांगा नहीं। अब वाणी को कल्प वृक्ष बनाना है, तो मांग कर देखे। एग्जाम्पल, अब से नवकार मंत्र बोलो, पर यह नहीं कि झटपट बोल दिया। एकाग्रता से पंच परमेष्टि के गुणों को देखते हुए तन्मय वर्ड यूज करते, तो आप दिखने लग गए कि तन्मय होकर बोलो। इतना तन्मय हो जाओ कि अंदर से मन मांगने लगे, यानी ये मन होने लगे कि मुझे भी इस नवकार मंत्र के पद में स्थान मिले, तो हमारी वाणी कल्प वृक्ष बन जाएगी। वचन शक्ति का अगर करेंगे दुरुपयोग, तो पंचेंद्रिय पना पाने में लग जाएगी रोक। तो इसको वो बनाना है, ये कल्प वृक्ष। फिर कामधेनु, जो इच्छा होती है दे देती है। ये शरीर हमारा कामधेनु ही तो है, मतलब काय योग। सम्यक इच्छा हो कि ये शरीर धार्मिक क्रिया में रत रहे। फिर इच्छा कह दो या लक्ष्य है, मोक्ष ही है, वो इसी शरीर के द्वारा ही तो मिलेगा। और वह टर्निंग पॉइंट आ गया जहां से हमें टर्न लेना है। यहाँ नेगेटिव के लिए एंट्री नहीं इस शरीर में, और पॉजिटिविटी के लिए एग्जिट नहीं है। यह शरीर रूपी कामधेनु हमें हमारी चाह तक, यानी लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचा देगी। यानी कि चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष हमारे स्वयं के पास ही है, ये हमारे योग ही है। इस तरह हमारे आत्म प्रदेशों के शुद्ध होने पर समस्त आत्म भूमि आध्यात्मिक चिंतामणि, कल्प वृक्ष व कामधेनु से आलोकित हो जाएगी। बस इसके लिए 1-1 घंटे में चेक पॉइंट रखते रहे, इंटरनल लेवल बढ़ाते रहे, प्रतिदिन आत्मचिंतन करें, तो धार्मिक क्रिया बहुत प्रोग्रेसिव बन जाएगी, आगे की यात्रा सुपर्ब हो जाएगी। इसके लिए सम्यक दृष्टि पुष्ट रखना है। क्या सम्यक दृष्टि पुष्ट है? क्या हमारा लक्ष्य प्रथम स्थान पर है? जैसे कि वो 3 दोस्त, एक राजकुमार, एक श्रेष्ठी पुत्र, एक सामान्य कुमार। एक बार तीनों की चेतना जागृत हुई। तीनों ने, ये बहुत डिटेल में बताई थी, मैं शॉर्ट में ही बोल रही हूँ। एक बार तीनों की चेतना जागृत हुई, तीनों ने आत्मा की गहराई तक जाने का निश्चय किया और संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, तुम कौन हो, आने का प्रयोजन क्या है? तो जो राजकुमार था, जो श्रेष्ठी पुत्र था, दोनों ने अपना परिचय दिया। मैं राजकुमार, मेरा ऐसा, मेरे ऐसे, मेरे ऐसे। श्रेष्ठी पुत्र ने भी मैं धनवान का पुत्र, मेरा वैभव का लेखा जोखा पूरा बताया। फिर कहा, हम सब त्याग करके आपके चरणों में आए हैं, हमें आत्मज्ञान पाना है। पर सामान्य कुमार ने असामान्य उत्तर दिया, मैं कौन हूं ये जानने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। सबने अपना परिचय पहले दिया, लक्ष्य अंत में रखा। और सामान्य कुमार ने परिचय के साथ पहले ही लक्ष्य रख दिया। तो चिंतन करें, हमारा लक्ष्य क्या अंत में है? अपना लक्ष्य सामान्य कुमार की तरह प्रथम रखें, तब आपका आने वाला समय भी सार्थक होगा। और अब इस जन्मदिन पर, किसी का भी जो भी जन्मदिन आ रहा है, ये चिंतन हो कि स्ट्रेस की कोई भी फाइल नहीं, वो सारी डिलीट हो जाए और आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाए। जैसे कि आप लोग किचन में, सबके किचन में कुकर होता है, तो कुकर से ही सीख ले कैसे आनंद में रहना है। कि कुकर के अंदर भाप भरी रहती है, नीचे आग की ताप, फिर भी आनंद से सीटी बजाता रहता है, समझाने के हिसाब से। तो और अब अंत में अपने आप से पूछिए, क्या मैंने परमानेंट घर जाने पर तैयारी शुरू कर दी? नहीं तो अब समय बहुत कम है। अब आने वाले जन्मदिन से ही क्यों, अभी से, इसी पल से उस घर में जाने की तैयारी शुरू कर दे। और यह कहकर मांगलिक सुना दी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबके भाव बहुत ऊंचे हुए होंगे ना अभी सुनकर? बहुत ही अच्छा लगा आंटी, बहुत अच्छा करना है। भेज देना ना तुम सुनी विनीता। हाँ, मैं फोन पे लिखी थी, मैं लिख के भेजूंगी मेरे। हाँ, प्रणाम भाभी जी, आपके प्रति कृतज्ञोस्मि। हाँ, अब पढ़ना शुरू करें। हाँ, आज किसका नाम आया हुआ है प्रियंका? आंटी नाम तो है मधु जी सुराना, सुधा जी सिरोया है, अनीता जी हैं।
है क्या सुधा जी सुरैया? भाभी जी मैं बहुत टाइम ले लिए, टाइम का नहीं पता चला। कोई बात नहीं, अच्छी बातें सुन रहे थे ना। सुधा भाई नहीं, सुधा भाई नहीं है, और किसी को दे दो। विनीता आंटी आप ही रीड कर दीजिए ना, आज थोड़ा ही हाँ टाइम है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताना? हाँ पेज नंबर 469 क्वेश्चन 5399। हाँ हाँ मेरा लिखा हुआ है 5399। हाँ। संवेग आदि का अंतिम फल शतक 17 उद्देश्यक 3। कितना अच्छा आ गया ना, शीर्षक भी संवेग आ गया। प्रश्न 5399, चलना के पश्चात संवेग निर्वेद आदि का कथन क्यों किया गया है? उत्तर 1.1 शरीर इंद्रिय और योग से युक्त जीव संवेग निर्वेद आदि की वृत्तियों से मोक्ष प्राप्त करता है, इसलिए चलना के पश्चात संवेग निर्वेद आदि का कथन किया गया है। और 0.2 मन योग चलना उपलक्षण से तीनों योग की उत्कृष्ट विशुद्धि मुक्ति का कारण है। योग विशुद्धि को सुरक्षित एवं विकसित करने के लिए निम्नोक्त 49 पदों की आराधना अनिवार्य है। प्रश्न 5400, संवेग यावत मारणिक अध्यास क्या होगा प्रोनाउंसिएशन वाली जी? अध्यासंता। इन 49 पदों का फल मोक्ष है। इनका निम्नोक्त अर्थ पढ़कर चिंतन कीजिए कि हमें उन 50 में से उत्तीर्ण अंक पासिंग मार्क्स भी मिल रहे हैं कि नहीं। 0.1 संवेग मोक्षाभिलाषा, प्रतिदिन अनेक बार मोक्ष की अभिलाषा करें। 0.2 निर्वेद संसार से विरक्ति। 0.3 गुरु साधार्मिक सुश्रुषा आचार्य एवं साधार्मिक साधु वर्ग की सेवा। 4 आलोचना गुरु के समक्ष समस्त दोषों का प्रकाशन करना। 5 निंदना अपने द्वारा किए गए दोषों के लिए पश्चाताप आत्मनिंदा करना। 0.6 ग्रहणा बड़ों या संघ के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना। क्षमापना अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना। व्यवशमनता अपने प्रति किए गए अपराधों की दूसरों को क्षमा देना। श्रुत सहायता श्रुत को ही सहायक मानना। 0.10 भाव अप्रतिबद्धता हास्यादि भावों के प्रति आसक्ति न रखना। 0.11 विनिवर्तना पापों अथवा असंयम स्थानों से विरत होना। विविक्त शय्या सेवनता स्त्री पशु पंडक से रहित मकान और आसन का सेवन करना। पंडक मीन्स यहाँ भाभी जी नपुंसक। अच्छा 13 to 17 श्रोतादि 5 इंद्रिय संवर ब्रैकेट में कर लो नपुंसक। हाँ कर लो। अपने अपने विषय में जाती हुई इंद्रियों को रोकना। 18 योग प्रत्याख्यान मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। 0.19 शरीर प्रत्याख्यान शरीर में आसक्ति का त्याग करना। 0.20 कषाय प्रत्याख्यान क्रोधादि का त्याग करना। 21 संभोग प्रत्याख्यान समान समाचारी वाले साधुओं का साथ मिलकर खान पान वस्त्र पात्र का आदान प्रदान दीक्षा पर्याय के अनुसार विनय व्यावच करना संभोग कहलाता है। भाभी जी इसका मीनिंग ये होता है, एक शब्द अनेकार्थक होता है ना। आंटी इसको थोड़ा समझा दीजिए ना। इसका हुआ जैसे अपने आचार्य श्री की निष्ठा के जो साधु साध्वी है, साध्वियों का आपस में संभोग रहता है, भाई अपना पात्रा देते हैं, कोई वस्त्र भी ले आते हैं अपने लिए तो दूसरों को दे देते हैं, गोचरी एक लाते हैं, सब मिलकर करते हैं। विनय व्यावच बड़ों के अनुसार करते हैं ना, विनय आदि। आंटी जैसे दो तीन थाने एक जगह पे एक साथ रहते हैं और तीनों अलग अलग गोचरी जाते हैं, तो जब वो गोचरी लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे में आहार का आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ करते ही हैं। बहुत सतियां होती है, बार कई सिंगाड़े एक साथ में कई सतियां चली जाती है। ज्यादा थी तो अभी वहां जाते ही थे ना। हाँ 41 थे आंटी उधर एक, तो वहां से 3-4 जने जाते थे, 8 सतियां जाते थे, नहीं तो कितनी टाइम लगती इतने जनों के लिए लेके आते, तो फिर एक साथ लाके कर लेते थे। तो आंटी वो इसी के अंदर आएगा ना। हाँ ये इसी में। 0.22 उपपदी प्रत्याख्यान अधिक उपपदी का त्याग करना। 23 भक्त प्रत्याख्यान संलेखना संथारा करना अथवा उपवास आदि करना। 24 क्षमा शांति रखना। विरागता वीतरागता राग द्वेष विरतता।
पॉइंट्स 26 भाव सत्य, शुद्ध अंतरात्मा रूप पारमार्थिक भावों की यथार्थता। 27 योग सत्य, मन वचन काया की एक रूपता रखना। करण सत्य, प्रतिलेखनादि क्रियाएं यथार्थ रूप से करना। 29 से 31 मन समाधारण, मन की समाधि, वचन समाधारण और काया समाधारण। 32 to 44 क्रोध विवेक यावत मिथ्या दर्शन विवेक, क्रोध से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक पापों का त्याग, 18 पापों का त्याग। 45 to 47 ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता। 48 वेदना ध्यासनता, शुद्धादि वेदना को भावपूर्वक सहन करना। 49 मारणांतिक ध्यासनता, मारणांतिक कष्ट आने पर भी सहनशीलता रखना। नोट, संवेग भावना शरीर के रोम रोम में व्याप्त रहे तो शेष पदों की आराधना सुलभ हो जाती है। आंटी 25 में वीर तथा मतलब क्या होगा? इसमें 25 में हाँ, राग द्वेष वीर तथा 25 नंबर। हाँ 25 नंबर आंटी। विरागता वीतरागता पद प्राप्त करने की कामना करना। राग द्वेष वीर तथा, हाँ वीरता, राग द्वेष को त्यागना, राग द्वेष से त्यागना, वीरता, अच्छा विरक्तता। त्यागना, ठीक है। ये नोट में संवेग वीतराग भावना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर अंतर हृदय से अपने आता है कि हमें वीतराग बनना है, तो सोच लो उस दिन अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो रटा रटा है शब्द, लिखते वक्त भाव आ गए कि हाँ वीतराग बनना है, पढ़ते वक्त आ गए। अंतर हृदय में भाव उमड़ने चाहिए। जब अभी कहा ना, जैसे नौकार मंत्र गिन रहे हैं तो चिंतन करें कि नमो अरिहंतानम। हर समय तो देखो अपनी आदत हो गई, कंप्यूटर जैसे खोलते हैं वो रिकॉर्डिंग वो चलती है उस ढंग से, लेकिन कभी कभी तो जाना ही चाहिए, मुझे भी वीतरागी बनना है। श्रीमंदर स्वामी जी की आत्मा को देखने का प्रयास करना है अरिहंत बोलते समय। आंटी 12th वाला भी समझा दीजिए एक बार। कौन सा? 12th 12 नंबर। हाँ। स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थान और आसन रहित मकान, जो मकान रहे ना वहाँ स्त्री पुरुष और नपुंसक को नहीं रहना चाहिए। जहाँ साधु साध्वी रहते हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए। और जहाँ स्त्री जैसे साधवियां हो, पुरुष बैठा हुआ हो, उस स्थान पर उनको नहीं बैठना चाहिए। पशु बैठे हुए हो या ना बैठे हुए हो पंडित, तो उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। आंटी ये साधु के लिए है या गृहस्थ के लिए? गृहस्थ भी जहाँ तक हो अच्छा ही है, पालन करे तो। पर पुरुष बैठा हो थोड़ी सी देर बाद बैठो वहां। अच्छा, इस हिसाब से। आत्मस्पृष्ट क्रिया शतक 17 उद्देश्य 4 पूर्वा पर संबंध, मोक्ष की विरोधी प्राणातिपात आदि क्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5401 उस काल उस समय में राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने पूछा, भंते जीव प्राणातिपात क्रिया करते हैं? उत्तर, हाँ गौतम करते हैं। प्रश्न 5402 प्राणातिपात क्रिया आत्मा द्वारा स्पृष्ट की जाती है या अस्पृष्ट? उत्तर, जीव जो भी प्राणातिपात क्रिया करते हैं वह आत्मा द्वारा स्पृष्ट की हुई की जाती है, अस्पृष्ट नहीं। जैसे मन से हिंसा करें तो मानसिक स्पर्श से क्रिया लगती है। प्रश्न 5403 प्राणातिपात क्रिया आत्मा से अस्पृष्ट क्यों नहीं होती है? उत्तर, अगर आत्मा से अस्पृष्ट क्रिया होती तो अजीव या मृत प्राणी द्वारा भी क्रियाएं होती, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः क्रिया आत्मा द्वारा स्पृष्ट ही होती है। इसी प्रकार मृष्यावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह क्रिया के विषय में भी जान लेना चाहिए कि आत्मा इन भावों को स्पर्श करती है तब क्रिया लगती है। जैसे मृष्यावाद के अध्यवसाय से मृष्यावाद क्रिया लगती है। प्रश्न 5400 प्राणातिपात आदि क्रियाओं का क्या अर्थ है? उत्तर, पॉइंट 1 इस शतक में प्राणातिपात, मृष्यावाद आदि 5 क्रियाएं कार्य कारण भाव की अपेक्षा से पाप कर्म के अर्थ में है। पॉइंट 2 शतक 1 उद्देश्य 6 में हिंसा की प्रवृत्ति को क्रिया कहकर विवक्षा की गई है। अर्थ की दृष्टि से दोनों पाठों में संगति है। प्रश्न 5405 क्या जीव अनुक्रम पूर्वक यानी संभारम आरंभ पूर्वक की गई क्रिया से 6 दिशा से आए हुए कर्म उपार्जित करते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 लोकांत में रहने वाले एकेंद्रिय जीव व्याघ्यात की अपेक्षा 3, 4, 5 दिशा से आए हुए कर्म उपार्जित करते हैं। शेष एकेंद्रिय और सभी त्रस्त जीव 6 दिशा से आए हुए कर्म उपार्जित करते हैं, क्योंकि लोक के मध्य में व्याघ्यात नहीं होता है।
प्रश्न 5406, क्रियाएं अस्पृष्ट, कृत, आत्मकृत और अनुपूर्वीकृत हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ कर्म है। कर्म और आत्मा दूध पानीवत एक मिक रहते हैं, अतः क्रियाएं स्पृष्ट हैं। पॉइंट 2, क्रियाएं करने से लगती है, बिना किए नहीं, अतः कृत है। पॉइंट 3, मिथ्यात्व आदि किसी भी कारण से क्रियाएं आत्मा द्वारा ही की जाती है, दूसरों के करने से नहीं, अतः आत्मकृत हैं। पॉइंट 4, संभ्रम आदि क्रियाएं अनुक्रम पूर्वक की जाती है, क्योंकि आत्मा का यही स्वभाव है। ज्ञातव्य बिंदु, 24 दंडक जीवों के दुख के हेतु भूत जो कर्म और वेदना है वह आत्मकृत है, परकृत या उभयकृत नहीं। अन्य प्राणी मात्र निमित्त बनते हैं। दुख का मूल कारण तो स्वयं के द्वारा उपार्जित कर्म है। भाभी जी, जो निमित्त बनते हैं, जिनके द्वारा, जिनके प्रेरणा या जिनके आक्रोश में आकर जो किया, कोई अपने आक्रोश में क्रिया करे, तो वो निमित्त वाले को भी दोष लगेगा क्या? निमित्त वाले को भी लगती है क्रिया। कल परसों बात चली ना, जैसे मान लो किसी के निमित्त से किसी को मैंने, अच्छा यहाँ नहीं चली, किसी ने कटु वचन कहा, मैंने किसी को कटु वचन कहा, उसने अगर की वेदना समुद्घात या कषाय समुद्घात की, वो उत्तेजित हो गया, प्राणभूत जीव सत्व की हिंसा हो रही है, वो क्रिया मुझे भी लग रही है। इसका मतलब यही होगा भी अपने शांत रहें, वही बात हो गई। अपने निमित्त से अपने पुद्गल स्पृष्ट हुए, मेरी भाषा वर्गणा के पुद्गल निकले हुए भी स्पृष्ट हुए, तुम्हारे कानों में गए, मैंने कटु वचन कहा। जैसे इसमें कहते हैं, अभी थोकड़े से तो हटा दिया है समुद्घात पद में, किसी के सर्प ने काट खाया, मनुष्य ने वेदना समुद्घात किए, तो मनुष्य को भी 3 4 5 क्रिया लग रही है, सर्प को भी लग रही है, क्योंकि सर्प साक्षात निमित्त बना उसको वेदना समुद्घात कराने में। तो मेरे कटु वचन साक्षात निमित्त बने तुम्हारे वेदना समुद्घात करने में या क्रोध समुद्घात करने में। तो भाभी जी, फिर है ना, जो शुभ वचन बोल रहे हैं उससे उसको साता पहुंच रही है, तो वो भी तो फिर वो कर्म करने में सहायक होंगे। हाँ, तो शुभ फल भी शुभ फल करते वक्त मिल गया। अच्छा कर रहे हो तो फल तो सबका ही मिलता है ना। दूध पियोगे तो उसी समय मिल गया और पाप आगे तक चला, वो पाप की परंपरा चली। यहाँ तो समुद्घात किया, मान लो कटु वचन किया, कहा, उसने समुद्घात कर लिए, तो उसी क्षण अपने को पाप की क्रिया भी मिल ही गई ना। जीव मरे उसके समुद्घात के कारण, उसी क्षण उस वक्त मिल जाती है। पाप की क्रिया बाद में भी चलती है, उस वक्त भी तो मिलती है। पुण्य की क्रिया नहीं चलती, पुण्य की क्रिया साथ में नहीं चलती है, ऐसे भगवती सूत्र के टीकाकार का मानना है। अपने पुण्य पहले उपार्जन किया हुआ है, तभी तो ये मनुष्य भोग मिला है। वो तो कर्म बांधे, जिस वक्त हमने पुण्य का विचार किया, पुण्य कर्म बांधे, उसी समय पुण्य कर्म की लता बंध गई अपने, वो लता का विपाकोदय चल रहा है। अब जो पिछले जन्मों में अपन ने पुण्य किया, उसके कारण पुण्य लता नहीं बंध रही है, जो बांध ली वो उदय में आई हुई है। तो ये जो सुख भोग रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो पूर्व पुण्य तो आ रहे हैं ना, पुण्य कर्म में तो चला। जो नया बांध रही हो ना, ये नहीं, मान लो कोई पुण्य किया होगा, किसी साधु को दान दिया होगा शुभ भावों से, उस समय तुमने पुण्य कर्म बांध दिया, वो पुण्य कर्मों का अभी उदय चल रहा है, तो पुण्यानुपुण्य बंदे पुण्य नए नए अच्छे बांधती जा रही हो, लेकिन उदय तो पूर्वकृत पुण्यों का ही है। जैसे देखो कृष्ण वासुदेव में पुण्य का बंध था, पूरे जीवन भर वो दयालु थे, वासुदेव प्रति वासुदेव श्लाघनीय पुरुष क्यों कहे जाते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, प्रजा का हित चाहते हैं, सबके सुख समृद्धि का ध्यान रखते हैं, 3 खंड में जीव सुखी रहे। वो अलग बात है कि सुदामा ये था, गरीब भी हो जाते हैं अपने कर्मों के उदय से, लेकिन बहुलता वही रहती है, सबका ध्यान रखते हैं, अच्छे राजा रहते हैं, चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव ये सब। लेकिन जब इनका, और 8000 देवता सेवा में थे कृष्ण वासुदेव के, जितने दिन पुण्य था सब थे, जब द्वारिका जली तो 8000 छोड़ एक देवता भी आके बचा सकते थे ना, कोई नहीं आया, पुण्य खुद समाप्त हो गया था उनका। पुण्यवानी तो उन्होंने उस भाव में भी बहुत बांधी थी, पाप कर्म बांधा तो पुण्य भी बांधा ही ना, तीर्थंकर नाम कर्म जैसा भी बांध लिया, तो पुण्य पूर्ण हो चुका था, देवता भी चले गए। क्वेश्चन 5407, जिस समय जीव प्राणातिपाती की क्रिया करते हैं उस समय वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट क्रिया करते हैं? उत्तर, जिस समय जीव प्राणातिपाती की क्रिया करते हैं उसी समय वे स्पृष्ट, कृत, आत्मकृत और अनुक्रम पूर्वक करते हैं। इसी प्रकार मिथ्यावाद, अदत्तादान, मैथुन और लोभ की प्रबलता वाली परिग्रह क्रिया के विषय में भी जान लेना चाहिए।
प्रश्न 5408 बनते, जिस देश बड़ा क्षेत्र में जीव प्राणितिपात क्रिया करते हैं उसी देश में स्पृष्ट क्रिया करते हैं या अस्पृष्ट? कर्म आठ प्रदेशों के साथ जुड़ते हैं या अस्पृष्ट? उत्तर, गौतम, उसी देश में स्पृष्ट क्रिया करते हैं। इसी प्रकार प्रदेश यानी छोटा क्षेत्र का एवं मृत्शावाद, अततादान, मैथुन, परिग्रह क्रिया का भी देश और प्रदेश में स्पृष्ट कृत, आत्मकृत आदि का कहना चाहिए। प्रश्न 5409, इस पाठ में कुल कितने दंडक यानी आलापक हैं? उत्तर, इस पाठ में कुल 20 दंडक है, यथा पॉइंट 1 औघिक के 5 दंडक, पॉइंट 2 जिस समय के 5 दंडक, पॉइंट 3 देश संबंधी 5 दंडक और 4 प्रदेश संबंधी 5 दंडक। प्रश्न 5410, उपयुक्त पाठ से साधक को सुख शांति क्यों मिलती है? उत्तर, क्रियाएं दुख और वेदना आत्मकृत हैं। यह जानकर साधक इस भ्रांत मान्यता से मुक्त हो जाता है कि दुख या वेदना दूसरों के दिए जाने के कारण है। एतद् पर निमित्त को दोष देने रूप पाप से मुक्त होकर मन वचन काया को प्राप्त क्रिया करने में न लगाकर उत्साह और उमंग से समाधि मार्ग पर चलने लगता है। किसी को दोष देते हैं अब अपन? सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती है, दूसरों को दोष देते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये किया, इसलिए मेरा हुआ। अब देते आए हैं तो भी अब बंद कर। हाँ बोलो विमला जी, इसी से संबंधित प्रश्न है तो ले लो ना प्रियंका। हाँ जी विमला जी। गुलाब आंटी आप पूछ लीजिए। जी प्रणाम। अभी अपने निमित्त के बारे में बताएं। निमित्त का तो ऐसे सुनते, प्रवचन में भी सुनते हैं कि निमित्त सर्वथा निर्दोष होता है। हाँ ठीक बात है ना, निमित्त निर्दोष है क्योंकि अपने ही कर्म थे। हाँ, तो उसको क्रिया का दोष लगेगा खाली बस। उसको निमित्त को वैसे लगा, उस निमित्त ने किया, कटु वचन कहे, मैंने समुद्घात की, तो उसको भी हिंसा की क्रिया लगी। अच्छा, जो क्रिया जैसे अगर जो निमित्त बना उसको ज्यादा वो दोष नहीं लगेगा, जिसने किया उसको ज्यादा लगेगा। दोनों गुलाब जी देखो, दोनों अलग बात है। हर बात में अपन कहते हैं कि देखो आज उसने ये किया, उसने वो किया, उसके कारण में मेरे ये हुआ। तो उसमें तो वो करने वाला कौन है? मेरे स्वयं के कर्म उदय में आए हुए हैं, इसलिए मेरे को ऐसे परिणाम मिल रहे हैं। हाँ, यही सुना है कि निमित्त सर्वथा। वहां निमित्त अलग बात हो गई। वहां निमित्त हो गया कि वो कौन होता है। आज मुझे अगर सुख मिल रहा है तो कौन दूसरा सुख देने वाला? मेरे स्वयं के कर्म उदय में आए हुए हैं। दुख मिल रहा है तो मेरे स्वयं के कर्म उदय में आए हुए, मेरे किए हुए। ये बात, ये कर्म सिद्धांत की जो बात है, ये मेरे को शांति पहुंचा रही है कि मैं दूसरे को दोष क्यों दूं, मेरे ही कर्मों का उदय है। ठीक है। और वहां निमित्त की बात चल रही है कि मेरे निमित्त से आपने क्रोध किया। अच्छा, क्रोध किया और आपने वेदना समुद्घात कर लिए। उस वेदना समुद्घात के कारण प्राण, भूत, जीव, सत्व की जो हिंसा होती है उसकी क्रिया मुझे भी लग रही है। अच्छा, फिर आपके कारण आपने वेदना समुद्घात की, जिसके कारण उन जीवों की हिंसा हो रही है। वो जीव भी परंपरा से अगर गिर रहे हैं, जमीन पर गिर रहे हैं, या उन्होंने वेदना समुद्घात कर ली वापिस, तो उन जीवों को भी लग रही है। ऐसे परंपरा से घात होती जा रही है। तो अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही कोई गए हुए थे गुरुदेव के, वो बेंगलोर से गई हुई थी, तो मैंने उसको पूछा, गुरुदेव को पूछ कर आना कि अगर कोई कटु वचन करे सामने वाला, मैं किसी को कटु वचन कहूँ, सामने वाला समुद्घात करे, वेदना या कषाय, तो क्रिया लगेगी? गुरुदेव ने फरमाया हाँ लगेगी। अच्छा, तो कटु वचन कहने वाले को, मारने वाले को वैसे क्रिया लगती है। ठीक है, समझ आ गया। बात हो गई ना गुलाब जी, दोनों के दोनों के भाव अलग हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू जी, प्रणाम। हाँ भाभी जी प्रणाम, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। 5409 समझ में नहीं आया। पहले क्या ये प्रश्न पूछा गया एक सामान्य,
फिर पूछ लिया किसी देश में रह के कर रहा है तो भी वही बात है, कोई छोटे क्षेत्र में रह के कर रहा है तब भी वही बात है, प्राणातिपात क्रिया की कोई बात है। तो ये औगिक के 5 दंडक मतलब भी पहले तो सामान्य देश विदेश की अपेक्षा नहीं पूछा है, छोटे क्षेत्र बड़े क्षेत्र की अपेक्षा नहीं पूछा। गौतम स्वामी ने पूछ लिया है कि प्राणातिपात क्रिया से जीव श्रेष्ठ आदि होता है क्या? भगवान ने कह दिया हाँ। तो कोई भोले भाले ग्रामवासी आदि भी होते हैं, तत्व की बात नहीं जानते, उन्होंने वापस पूछ लिया। तो कोई सोच लेगा कि नहीं खाली किसी एक स्थान पर जाकर बैठकर करो तभी क्रिया लगेगी, दूसरे स्थान पर जाओ तो नहीं लगेगी, मन में किसी के विचार आदि आए। तो उन्होंने समाधानार्थ पूछ लिया यहाँ पर कि छोटे स्थान पर भी जाके पूछेगा, किसी भी समय में भी करेगा तो भी क्रिया लगेगी, रात्रि दिवस सुबह शाम, कोई बड़े देश में जाके करो, छोटे देश में क्षेत्र में करो, खेत में करो, खलियान में करो, जहां भी क्रिया करो, जहां भी बैठकर करो, प्राणातिपादिक क्रियाएं लगेगी। ठीक है। हेलो। हाँ, कोई सोच ले मैं स्थानक में बैठकर झूठ बोलूं मुझे क्रिया नहीं लगेगी, ऐसा सब नहीं होता है ना। तो सब तरह के प्राणियों को समझाने की दृष्टि से प्रश्न पूछ लिए गए होंगे। हेलो। हाँ बोलिए लता जी। हेलो आंटी जी। हाँ मैं विमला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए विमला जी। और 22वां पॉइंट समझे, उपाधि मतलब 22वां पॉइंट, अधिक उपधि का त्याग रखना। उपाधि नहीं, उपधि। साधु के वस्त्र आदि होते हैं ना, वस्त्र पात्र आदि, जितनी उनके मर्यादा कही गई है उससे अधिक रखना दोष है, उसका त्याग करना चाहिए। तो बोला ना मैंने क्रोध किया, वो समुद्घात, ये क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा वापस से एक बार। जैसे क्रोध करते हैं तो समुद्घात, अगर बहुत ज्यादा क्रोध आदि में, समुद्घात का विषय पहले आ चुका है, प्रश्न नंबर निकालो कोई। क्रोध करते हैं उसी में तन्मय हो गए, क्रोध में लोभ में तन्मय हो गए, उसी बात का चिंतन मनन करते हैं तो आत्म प्रदेश तीव्रता से बाहर निकलकर गति करते हैं, शरीर में जो जो खाली स्थान है वहां गति करते हैं। और शरीर में रहे हुए 6 काय के जीव जो होते हैं उनकी हिंसा भी हो सकती है, तो उससे जो क्रिया लगती है उसका कहते हैं। हाँ, जैसे उत्तर वेक्रिय करते हैं, वेक्रिय शरीर बनाने के लिए उत्तर वेक्रिय करते हैं, उससे भी प्राणभूत जीव सत्व की हिंसा होती है। समुद्घात का विषय निकाले क्या प्रश्नोत्तर कोई? देख रहे आंटी। हाँ बोलो लता जी। आंटी जी जय जिनेन्द्र, पहले तो वो आंटी जी को बहुत बहुत अनुमोदना, जो इतने रोंगे खड़े हुए वैसे उनने महाराज साहब के बारे में जो बताया और ज्ञान दिया उनने। बहुत अच्छा। नहीं मुझे बहुत मतलब इतना ऐसा लग रहा था, झूम उठो ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ तो बातें मेरे भी अंदर जा रही है, इसलिए भी मुझे खुशी हो रही थी कि मैं भी कुछ पॉइंट समझ पा रही हूँ आप लोग की वजह से। और दूसरी चीज ऐसा लगता है आंटी जी, जब आप, हालांकि ये मेरा क्वेश्चन आप पूछूंगी, जब आंटी जी पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझो चाहे मत समझो, बस ऐसा लगता है मैं सुनती रहूं, क्लास खत्म ही मत हो। और जबकि मुझे बहुत सी चीज समझती ही नहीं। जिनवाणी है ही ऐसी ना। हाँ नहीं, बहुत सी चीज समझती भी नहीं आंटी जी मुझे, फिर भी मुझे लगता है मैं सुनती रहूं, मतलब दिल ऐसा हर्ष होते रहता है मेरा। लता जी, भाभी जी समझाते हैं या फरमाते हैं, जो भी सभी के साथ एक साथ, जो आपकी भावना है सभी की भावना है। और मेरा प्रश्न ये था 5403 का, प्राणातिपात क्रिया आत्म से अस्पष्ट क्यों नहीं होती है, इसको समझा दीजिए ना प्लीज। ये यहाँ से नहीं समझा, अजीव मृत प्राणी द्वारा भी क्रियाएं होती किंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना, अगर होता कि जीव से स्पष्ट नहीं, पहले अपने अध्यवसाय बनेंगे जीव को मारने के। मेरे भाव हुए मैं जाके लाइट जलाऊं, भाव हुआ किसी को जाके कटु वचन बोलना भी समझ लो कि कोई प्राणघात कर ले, किसी को ऐसा वचन बोल दे, तो मन में भाव उठेगा तभी तो करूंगे। किसी जीव की हिंसा करने के भाव होंगे तभी करेंगे, भाव होने को स्पष्ट मानना है। अच्छा, तो इसी प्रकार निशावाद, मैथुन, प्रग्रह, झूठ बोलने के भाव होंगे, चोरी करने के भाव होंगे तभी तो वो क्रिया करेंगे। अच्छा, पहले मन में भाव आएंगे फिर वो क्रिया में आएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, बस यही पूछना था मुझे। धन्यवाद जी। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। मेरा प्रश्न है 26, भाव सत्य व शुद्ध अंतरात्मा रूप परमार्थी भाव की यथार्थता। ये परमार्थ क्या है? परमार्थिक, परम अर्थ क्या है? नव तत्व का ज्ञान होना। नव तत्व का ज्ञान। अरे नव तत्वों का परमार्थ, जिन वचन परमार्थ है, परम सार है। अर्थ का शब्द अर्थ होता है सार है, परम सार है। शुद्ध आत्मा को जानना आत्मा का परम सार है। और एक और प्रश्न है 5403, प्राणिधिपात क्रिया आत्मा से अस्पष्ट क्यों नहीं होती है? अगर आत्मा से मरे हुए प्राणी को क्या लगती है क्या? कोई आदमी मृत प्राणी हो, मरने के बाद जीव को क्रिया नहीं लगती है। नहीं, वो तो मर गया, फिर भी उसको क्रिया लगती है क्या? नहीं, उससे प्राणातिपात वो कैसे करेगा? हिंसा वो तो भी बस वही बताना चाह रहे हैं। उसके भाव ही नहीं बन रहे हैं ना, मारने की आत्मा ही नहीं है अंदर। अच्छा, ये चारों क्रिया आ गई, मृषावाद, अदान, मैथुन, सभी। वो झूठ कैसे बोलेगा? शरीर ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है उसके शरीर में, चोरी कैसे करेगा? नहीं, अभी जैसे मृत आत्मा के ऊपर किसी ने फूल रखे, नारियल रखा। नहीं, यहाँ वो बात नहीं चल रही है, उसके स्वयं के विचारों की बात चल रही है। नहीं, हाँ वो तो है विचारों की, नहीं मेरी बात बोल रही हूँ। तो भी क्रिया उसको लगेगी क्या? मृत शरीर में अब दूसरा रख रहा है, उसको लगेगी क्रिया। उसके तो अच्छा, तो मृत आत्मा को नहीं लगेगी? मृत आत्मा को नहीं लगेगी? जैसे फूल माला ऐसे नारियल सब रखते ही है ना। नहीं, रखने वाले को लगेगी। अच्छा, बड़ी कृपा कराई। हाँ बोलिए। विमला जी, हो गया मेरा वो है कि वो वनिता जी जो बोल रहे हैं ना, बोले ना, वो व्हाट्सएप कर देना हमारे। हाँ भेज देंगे। विनीता लिख के भेजेगी तब भेज देंगे। हाँ मैं लिख दूंगी, लिख के भेज दूंगी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। वो मैंने बता दिया। इतना बताने का भी कला होना ना। के पास आप लोग भी जब जाते हैं वो जो बोले नोट कर लिया करिए, ठीक है? वंदना जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी, जैसे कि आपने अभी बोला ना निमित्त, जैसे कोई निमित्त बनता है, जैसे हम कोई ज्ञान ध्यान करते हैं या कोई जैसे अंतराय आ जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे अंतराय कर्म में कोई हमें नहीं जाने दे रहा पढ़ने के लिए या जो कुछ भी है, तो वो जो निमित्त बना है वो, तो उसको भी तो फिर दोष लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, उसको दोष लग रहा है, लेकिन अपन क्यों उसको दोषी माने? नहीं, जैसे किसी ने बोला मैं तो दोष लगेगा ही नहीं। जैसे कभी हो जाता ना तो कहते ना भी आपका दोष नहीं, आप तो निमित्त हो, मेरे कर्म है जो मेरे कारण मतलब मेरे को आया है, तो फिर वो निमित्त बोलते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ, इसका मतलब मेरे को तो कभी दोष लगेगा ही नहीं, तो वो तो तुम्हारे आने ही थे कर्म, तो मैं तो खाली निमित्त मैं हूँ, तो मुझे दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको भी दोष लगेगा। वो अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं, अंतराय कर्म के बंद के कारणों का वो सेवन कर रहे हैं, तो लगेगा ही। हमने अंतराय कर्म के बंद के कारणों का सेवन किया था तो हमारे कर्म उदय में आए हुए, अब वो बांध रहे नया कर्म। नहीं, तो जैसे जैसे ग्वाला था ना, वो जिसने भगवान महावीर स्वामी के कीलों में कान में कील डाली थी, तो वो तो भगवान ने भी उनके साथ जैसे शीशा डाला था, जैसे है ना, वो निमित्त, तो वो जो हमने किए थे वही मिला ना, जैसे कहने का मतलब। तो फिर उसको भी लगा क्या दोष? दोष लगा ना, कहाँ है वो ग्वाला? 7वीं नरक में गया ना। अच्छा, तो जो करते हैं वो लगता ही है निमित्त का मतलब हम क्या समझे कि भगवान ने उस समय समभाव रख लिया। समभाव नहीं रखते भगवान, उसके प्रति फिर वैर भाव रख लेते तो मुक्त होते, वापस उनके जन्म मरण की परंपरा चालू हो जाती है। तो अपनी ये परंपरा को अपन छोड़ रहे हैं ना भाई। निमित्त हम बने थे किसी के लिए, तो वो अभी मेरे निमित्त बन रहे हैं। मेरे अशुभ कर्मों का उदय, वो मुझे धर्म ध्यान नहीं करने दे रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, बैठ के कुछ न कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ लो। तो वो नया कर्म बांध रहे हैं। हमें मुक्त होना, फिर में हम निमित्त को दोष दें, फिर राग द्वेष की परिणति बढ़ेगी और हम नया कर्म अधिक बांधेंगे। नहीं आंटी, अगर उस निमित्त को कभी समझाए नहीं, वो रोज ही बोले जैसे कि नहीं करना, मैं तो निमित्त ही हूँ, मुझे तो कोई दोष नहीं लग रहा, तुम्हारे कर्म का उदय, वो तो मैं एक निमित्त बन के आया हूँ, इसीलिए आ रहे तुम्हारे कर्म।
वो उसको उनकी कभी समझाना तो पड़ेगा ना। हाँ, समझाना पड़ेगा उनको, 1 बार 2 बार 3 बार समझा दो, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। जैसे भगवान महावीर को अपन बोलते निमित्त बिन लगवाला, तो अच्छा ही था, भगवान के ही कर्म थे किया, ऐसे थोड़ी होता है। आज किसी के असाता वेदनी का निमित्त है, इसने असाता वेदनी कर्म बांध दिए, इसलिए इसको इतना बुखार है, इसलिए ये इस बीमारी से पीड़ित है, हम उसकी सेवा करें ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। उसका है हम निमित्त बन रहे हैं अच्छा करने के लिए भी नहीं, उन्हें ठीक करना है, उन्हें साता पहुंचानी है। उस साता पहुंचाने के भाव से हम भी तो साता वेदनी का बंद कर रहे हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार वो नया कर्म बांध रहे हैं, अंतराय देकर उनको 1-2 बार समझा दो, और ज्यादा नहीं समझे तो फिर कषाय भड़केगी, ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है अपने को। अच्छा, अब संभल के रह जाए, सामने वाला जो करे करने दो। ठीक है आंटी। और खासकर परिवार में तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, बस तो यही बात है। ज्यादा कषाय भड़कने के चांस रहते हैं। तभी मुझे आप लोग सब मिल गए ना, ज्यादा बोलने के सुनने वाले। नहीं आंटी का आप हम बहुत लोग अच्छे सुधर हैं। गए भाभी जी, हम बाकी लोग सुधर गए। घर वालों को लगेगा कि भाषण दे रहे हैं। चलिए संजू जी बोलिए। प्रमीला जी। भाभी जी आप कितनों को सुधारे हैं। चलो चलो आगे बोलो, प्रमिला जी बोलिए। प्रणाम। सुधर जाए वो बड़ी बात है ना, स्व को सुधारो सब। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जिनवाणी अमृत धारा है, जरूर बरसाओ जगह जगह पर, देखकर पात्र देखकर बरसाओ। हर जगह बोलोगे तो ले भाषण देने आ गई है, चुप रहना ही ठीक रहता है। हाँ बोलो प्रमिला। जय जिनेन्द्र आंटी। मैंने तुम्हारा उत्तर सुना दिया अभी, जो तुम गुरुदेव से लाके। हाँ आंटी, जो विनीता जी बोले ना, हाँ उनका जो भी ये था प्रतिक्रमण, तो पहले दिन वांछनी में धीरज मुनि जी महाराज ने उपाध्याय प्रवर से पूछा कि भगवान, धीरज मुनि जी महाराज मैसूर वाले, कि हम जो पांचों गुणस्थान वाले हैं, हम लोग भी जो प्रतिक्रमण वगैरह जो भी करते हैं हम क्रिया, और हमको आराधक जब बन जाते हैं हम, तो 15 भव हमारे हो जाते हैं। और कभी कभी साधु जो है वो इतनी क्रिया कर रहे हैं और उनको भी देवलोक ही मिलता है, हम लोग भी देवलोक जाने वाले हैं, इस भाव में तो मोक्ष जाएंगे नहीं। तो हमारी इतनी आराधना है और फिर भी हम वही है। और श्रावक के लिए बता दिया भाई कि उसके भी मित भी कर दिए और वो भी देवलोक जा रहा है। तो भगवान बोले भाई खाते पीते इसलिए तो बताया कि खाते पीते आराम से मोक्ष जाओ। तो बोले अगर 1 साल तक आप सेम प्रवृत्ति कर रहे हो, जैसे मैंने इस साल सामायिक के लिए प्रतिक्रमण, और अगले साल मेरा कोई ज्यादा ये नहीं है, तो क्या उस गुणस्थान से आउट नहीं कर देना चाहिए? धीरज मुनि जी महाराज का प्रश्न था। तो अच्छा उपाध्याय प्रवर बोलते ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, वरना होता जैसे साधु के लिए तो बता दिया, अगर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है तो भगवान भी बोलते भाई संयम यात्रा में आपकी प्रवृत्ति कहाँ हुई, उत्तरोत्तर आपकी बढ़ोतरी, तो श्रावक के लिए क्यों नहीं पूछा। फिर साथ में ये भी बता दिया कि अगर श्रावक इस तरह प्रतिक्रमण करते करते मैंने पूछा फिर प्रतिक्रमण करते हैं नहीं करते तो उसका कोई विधि विधान नहीं है, प्रायश्चित नहीं है क्या? तो कहीं पे वर्णन नहीं है। तो मैंने पूछा जब वंदना भी कर रहे हैं हम विधि से नहीं कर रहे आंटी, हम जैसे, तो भगवान ने बताया वंदना की कोई विधि नहीं है जो हमने अभी बताया, वंदना की विधि अदक्षिणा प्रदक्षिणा है जो अभी कोई नहीं करते। मैं कहा इसका प्रायश्चित क्यों नहीं? वंदना के 19 प्रकार के दोष तो बता दिए, प्रायश्चित नहीं है। तो आंटी प्रतिक्रमण का भी प्रायश्चित नहीं है, वंदना भी गलत विधि से करने का कोई प्रायश्चित नहीं है। हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा कम फल मिला ना, विधि पूर्वक करेंगे, जो शास्त्रों में विधि बताइए विधि के अनुसार करोगे तो फल अधिक मिलेगा, भाव शुद्धि अधिक होगी, भाव शुद्धि अधिक होगी। भगवान की आज्ञा में तो इसमें कोई प्रायश्चित नहीं आता, जैसे सामायिक में व्रत विधि से नहीं उल्लेख रही है, करना चाहिए विधि पूर्वक, कोई नहीं कर तो उसके ज्ञान में कमी है, बिकॉज डिसिप्लिन कमी है। डिसिप्लिन या जो भी हम आगे अपने बच्चों को परंपरा में दे रहे हैं वहाँ कोई विधि विधान नहीं है, अगर प्रायश्चित नहीं है या कंडीशंस नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, वहां पे फिर छूट हो जाती है ना आंटी। नहीं छूट मानो ही मत ना, करना ही है, ये तो अनिवार्य पॉइंट हो गया, इसमें क्या प्रायश्चित देंगे? शाम सबको वंदना करके तो ऐसे ही करनी चाहिए। उपाध्याय प्रवर ने यही बताया, ये तो करनीय है। तो मेरा क्वेश्चन उठा था, ये 32वां आवश्यक सूत्र है, तो जब हम दशवेकालिक वगैरह के लिए बोलते हैं कि स्वाध्याय आता है और नहीं करो तो दोष लगता है, तो आवश्यक सूत्र के लिए क्यों नहीं बताया? तो ये बोले कहीं पे इसका नहीं, तो दशवेकालिक आदि का कहाँ है कि करना ही अनिवार्य है। जैसे अपन
स्वाध्याय में स्वाध्याय का दोष लगा, स्वाध्याय आता और ना करा क्यों? ये तो इसके तो खुला है ना, आवश्यक दिया भगवान महावीर के शासन में। अस्वाध्याय हो चाहे कुछ भी हो, करना ही आवश्यक ही है, इसलिए आवश्यक दे दिया। हाँ, आवश्यक बता दिया तो बराबर है। धन्यवाद आंटी। जी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। हाँ, पाप का तो चलो अपन निमित्त मानते हैं, पर अभी आप इतना हम लोग को धर्म करवाते हैं, तो उनका भी निमित्त सब सारे आपको ही जाएगा ना? नहीं, निमित्त क्यों जाएगा, क्या चीज का जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? हम लोग कम से कम क्लास में इतने जन बैठते हैं और सब एकदम धार्मिक क्रिया इतनी प्रगति से, इतने मने से अच्छे भाव से सब सुन रहे हैं, तो आपकी आप ही हो ना वो निमित्त हो। हम लोग जो आज जहाँ पे चढ़े हैं उनके निमित्त तो आप ही बने हो ना, हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं था ना। मैं तो अपनी आत्मा को उन्नति करने के लिए कर रही हूँ, बार बार बोलती भी जो हूँ यही है कि मैं उन्नति कर लूं। नहीं, हमारे निमित्त तो आप ही हो, धर्म ध्यान के निमित्त तो पूरा आप ही हो, ये श्रेय तो आपको जाता है पूरा। भाभी जी आप सुधारे हैं, मैं ये निमित्त का लो प्रमिला जी बोलिए अब। भाभी जी ये निमित्त का मान लीजिए, प्रणाम भाई, मान लीजिए, मान लीजिए, वो तो है ही आप। अब आप अपने मुंह से नहीं भी माने तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सब मान रहे हैं। मेरे को है ना एक शायद आउट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो लोग संतारा ले लेते हैं तो उनका 15 भाव में मोक्ष पक्का होता है? 15 भाव में मोक्ष के बाद आराधक आयु बंद की अपेक्षा से संतारा लेने वाले बहुत उच्च कोटि की साधना है, कर रहे हैं, समयदृष्टि अवस्था में है। अगर आयु बंद कदाचित पहले हो गया हो अलग बात है। ऊंची क्रिया, उत्कृष्ट तप है संतारा। मतलब 15 भाव पक्का नहीं होता है क्या इसके अंदर? नहीं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम तो राइट, हाँ, कम हो निश्चित रूप से इसका उल्लेख नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक लिया है, आयुबंध किन परिणामों में हुआ है वर्तमान में हम मान के चले। जैसे अभी उनको देखा था पान्ना बाई ने, यहाँ है क्या सरोज जी आए हुए हैं क्या? उनके बेटी सरोज बाई क्लास में? सरोज बाई है तो अनम्यूट करो। सरोज जी आप हैंड रेस करिए। नहीं, नहीं है आंटी, सरोज मालू करके एक है। नहीं, सरोज बाई चोराडिया है शायद, वो नहीं है ना? नहीं आंटी, नहीं आए होंगे, वो आएंगे 1-2 दिन में क्लास और में, तब उनसे बोलेंगे, वो बताएंगे उनकी माँ के कितने ऊंचे परिणाम थे। पहले तो हाथ पांव दुख रहे थे, शाम को संथारा पचका उन्होंने रात को करीब, दूसरे दिन सुबह भी थोड़ा हाथ पांव कर रहे थे, और शाम को 4 बजे करीब उनको मरासा मंगलिक सुनाए। सत्या जी मरासा या समिया श्री जी क्लास में, सीमा आती है ना उनकी, शशि जी पहले आते थे, दीक्षा ले लिए, उनके बेटी जी मरासा, वो मंगलिक सुनाए। उसके बाद बोलते हैं रात को 1 बजे उनके प्राण करीब गए, एक बार भी उन्होंने हाथ पांव ऊपर नीचे नहीं किया, स्थिर होके एकदम शांति से रहे। ये आश्चर्यजनक बात नहीं लगती है? या तो इतने उनके पांव दुख रहे थे। कभी भी देखो किसी के संथारे कराने का, 1 सेकंड में बोल भी देती हूँ, टाइम तो हो गई है, संथारा कराने का है तो सबसे पहले बहुत पांव उनके दुख रहे थे, पटक रहे थे। जिस समय गई तो भी मैंने कहा कि ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगी, 4-5 लेडीज रहो, जेंट्स सब बाहर चले जाओ। और वेक समृता जो भी घर पे वॉलिनी वगैरह पड़ी थी, बाद में तो लगा नहीं सकते हैं, फिर जो उनकी सेवा भी करेंगे समर पूर्वक करना चाहिए, पुरुष हाथ नहीं लगा सकते हैं स्त्रियों को संथारे के बाद में। मैंने कहा जितनी वॉलिनी 2-5 मिनट जलेगी, पाँव पीठ कमर सब रगड़ दो, 2-3-4 जने बैठ के ऐसे रगड़ दो। तो माथा भी दबाने लग गए, ध्यान नहीं रहा कि बाल भी काट ही देने चाहिए, ताकि वो जितने हल्के, उनके कपड़े भी थे तो पेटीकोट का नाड़ा वाड़ा थोड़ा ढीला कर दो तो उनको एकदम हल्कापन महसूस हो जाए। रहे जब भी काम जिसका भी संथारे का पड़े पीछे ना टॉवल नैपकिन रख के धीरे धीरे बाल भी काट देने चाहिए कि वो भी हल्का हो जाए। तो उनको जितने विक्स वगैरह वॉलिनी वगैरह लगा दी गई थी, तो 8-10 घंटा तो देखो उनको एक बार तो कोई असाता की अनुभूति नहीं हुई ना। रात्रि का थे भोजन, उनके त्याग था तो उस समय कुछ दे नहीं सकते थे कि कोई एनाल्जिन वगैरह पहले दी हुई रहती तो उनको दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो 8-10 घंटे उनकी बिना वेदना के, मेरे को तो यही डर लग रहा था कि कहीं इनके वेदना समुद्घात नहीं हो जाए, जिस हिसाब से ये पांव ऊपर नीचे कर रहे थे। और वो लगाने के बाद जितनी देर बैठी रही कुछ नहीं, आराम मिल गया ना वो उससे, बाद में दबाते रहे
4 जने उनके शरीर को दबाओ, जैसे ही हाथ पांव वो हिलाने लगे, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, टाइट लेकिन प्रेशर लगना चाहिए कि उनके वेदना नहीं हो। मन में बार बार यही आ रहा था कि ये किसी प्रकार की वेदना समुद्घात नहीं करे जाते जाते, तो न उनके मारणांतिक समुद्घात हुई होगी, निश्चय ने से तो नहीं बोल रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात क्या है? आचार्य श्री की धारणा के अनुसार अंतिम समय में वेदना समुद्घात है, उसको मारणांतिक समुद्घात दी गई है। आपने अपने आचार्यों की जो धारणा है वो मान लेना। इतनी शांति और समाधि पूर्वक वो गए हैं। पानाबाई क्लास में आते थे, उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया। जैसे ही जाते ही संथारा लेंगे, हाँ कैसे करना, बहुत ऊंची साधना थी, जीवन पर्यंत उनको ही ऐसे समाधि मरण मिलता है। भाई बीकानेर में जो कृतार्थ श्री जी महाराज ने लिया, आश्चर्यजनक, मतलब उन्होंने तो खैर दीक्षा ली 15 दिन के बाद, मतलब सोच भी सकते कि 15 दिन उनको पहले उपवास करना पड़ा ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि भगवान ने नहीं सोचा कि इनको दीक्षा दे सकते हैं। और 15 दिन के बाद 16वें दिन दीक्षा हुई उनकी। उसके बाद जैसे मतलब कैसे चमत्कार होता है, कैसे उनको देख के जो भाव आते थे, मतलब गजब एकदम। उसके बाद उन्होंने 28-27 दिन निकाले थे, बहुत बड़ी बात है। एकदम शांति से, एकदम शांति से, जो अपनी करवट भी खुद नहीं बदल सकते थे, लेकिन एक उफ नहीं, एक कुछ भी नहीं। और महाराज साहब ने जो उनकी सेवा की है, मतलब उन्होंने तो पूरे कंडक हटा दिए अपने कर्मों के। सही बात है। बहुत 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 अनुमोदना उन लोग को। बहुत सबको करो, संथारा करने वाले की भाव रखो कि हमारे भी ऐसे परिणाम रहे, हमें भी अंतिम समय में ऐसा सहयोग मिले कि कोई संथारा सही में है, सही में का दीक्षा बाद नहीं। उपाध्याय प्रवर का एक ही मेरे को रहता है, आपको पहले नहीं आ रही है, अंतिम समय में आप संथारा पछक के जरूर दीक्षा लेके जाना कंचन भाई। सही बात है। ठीक है अभी जी, सब एक दूसरे के सहयोगी बने, हम लोग को भी कोई भी संथारी की प्रेरणा दें। हम लोग भाई, हम लोग जो पौषध करते हैं उसमें वॉलिनी और नहीं लगा सकते? नहीं। और तो फिर संसार में कैसे लगा? संवर में भी नहीं लगा सकते? अल्ले, कोई बात नहीं, अब मत ठीक है। आंटी गए, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ। ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू विनीता जी।